So hey there again, welcome back in Choose Quant channel. So hey there again, welcome back in Choose Quant channel. तो नाउ वी आर लाइव। सो आज हम ये देखने वाले हैं हमारे पास जो कि हमने मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक पढ़ी हुई थी, वो अपनी मल्टीप्लिकेशन की जो 11 मतलब 11 से मल्टीपल वाला जो हो, या उसके जैसे कि 100 के नियरेस्ट 100 हो। ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ ली थी, लेकिन हमें एक्चुअल जो मेथड हमें यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन में, चाहे 2 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो, या 3 डिजिट से 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है, 3 डिजिट से 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, ये जब हम देखेंगे साथ ही में हम आज सिंप्लीफिकेशन लेक्चर 1 भी शुरू कर देंगे। हालांकि लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आप अगर थोड़ा सा बोरियत महसूस करें तो आप इसको पॉज करके फिर कुछ देर बाद अपना, जब आपका मन हो तब दोबारा आके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो अपन अभी लाइव है, तो ठीक है, रात 1:30 बजे हुए, तो अपन देखते हैं कितनी देर तक लेक्चर चलता है। वैसे हालांकि बड़ा होगा। ठीक है, तो अपन लेक्चर की शुरुआत करते हैं। लेक्चर की शुरुआत करने तक अपन ये देख लेते हैं कि पहले मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए पहले हम 2 डिजिट का देख रहे हैं, 2 डिजिट। ठीक है, तो जैसे कि अगर अपन किसी ने हमसे कहा 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना है, हालांकि आप नॉर्मली तरीके से ही समझ लीजिएगा। ठीक है, देखो हो सकता है आप पहली बार आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। अजीब क्या मतलब, आपको ये लग रहा होगा कहीं ना कहीं कि डायरेक्ट जो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वही क्यों ना कर लें। तो इससे क्या, आप अगर पहली बार पढ़ो तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत महसूस होगी। एक बार अगर आपने ये मेथड पकड़ लिया तो जो एक्चुअल मेथड अपन ने बचपन से जो अभी तक पढ़ा है, कहीं ना कहीं वो ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा सरल रहेगा। ठीक है, समझने की देर है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। जैसे किसी ने हमसे कहा कि 56 का मल्टीप्लाई अपने को किससे करना है, 25 से करना है। तो इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको किस तरीके से शुरुआत करते हैं, आइए उसको देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले किसी ने हमसे कहा कि इसको इसका मल्टीप्लाई करें, तो आपको इसको इस तरीके, आपको इस फॉर्मेट में लिख लेना है। ठीक है, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लिखना है, ना कि इस फॉर्मेट में। पहली चीज़ तो ये रही। ठीक है, पहली चीज़ आपको समझ में आए किस तरीके के रखने, इस तरीके से। फिर आपको ये करना है कि पहले पहले इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इनका 6 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। जिस दिन आपने 6 और 5 का मल्टीप्लाई कर लिया उस दिन यहाँ पे 0। और जो अपन ने बचपन से रूल पढ़ा हुआ है कि कैरी हमेशा जाएगी। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो हमेशा ये दो जो भी आंसर होता है इसमें हमेशा सिंगल यूनिट आती है, बाकी जो इसका कैरी कैरी ओवर कैरी जाता है। ठीक है, अपन ने 30 आया तो अपन ने 0 लिखा, कैरी यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या करना है, अब यहाँ से पहला स्टेप तो खत्म होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये आता है हमारे पास कि अब अपने को डायगोनली मल्टीप्लाई करना है। तो पहले अगर हम 2 का और 6 का मल्टीप्लाई कर दें कितना आ जाएगा, जस्ट 12 आ जाएगा। उसके बाद अपन को एंटी डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाए 5 5 जाए 25। ठीक है, इसके बाद अपने इसको सिंपल से ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 2 5 और 5 यहाँ पे 10, और यहाँ पे कैरी कितनी आ जाएगी जनाब, 40 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 0 यहाँ कैरी अपनी चली जाएगी। ठीक है, तो इसको अपन इस काट देते हैं ताकि अपने को कोई भी दिक्कत ना है। ठीक है, 0 यहाँ पे लिखा, 4 ऊपर आ गया। ठीक है, क्योंकि कैरी ये मेथड है अपने को सॉल्व करने का। आपको ये भी मेथड सॉल्व करना है ताकि आपको कैरी भी मतलब भूले ना कि कौन सी कैरी क्या थी। उसके बाद अपने पास अब इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 2 जा 10। 10 के बाद अब यहाँ पे 10 लिख दो क्योंकि कैरी भी तो ऐड करनी पड़ेगी जनाब। तो कितना 14। ठीक है, और यहाँ पे 4। अब तो आगे कुछ है नहीं, तो बचपन से पढ़ा जब आगे कुछ नहीं होता तो उसी को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कितना आएगा 1400। 1400 इज द आंसर ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन द 2 डिजिट। ठीक है, 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आया कैसा इजी था। पहली चीज़ समझ लो, अपन ने हमेशा इस तरीके से शुरुआत किया। पहले अपन ने इसका मल्टीप्लाई किया, कितना 6 और 5 का मल्टीप्लाई किया। फिर आया 30, तो 30 को आपने 0 लिख दो, कैरी यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद अपन डायगनली मल्टीप्लाई करा। ठीक है, दोनों डायगनल को मल्टीप्लाई किया। ये इसका था 6 का मल्टीप्लाई अपन ने जिस दिन 2 से किया उस दिन 12 आया था। फिर जिस दिन 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया 25 आया था। एज यूजल इसको ऐड कर लिया, कितना आया 40। 40 के बाद अपने 0 यहाँ लिखा था, मतलब 0 यहाँ, सॉरी, हाँ, उसके बाद अपन ने ऐड किया, फिर यहाँ पे लिख दिया, कितना आ जाता 4 आया था। 4 के आने के बाद अपन ने इसका मल्टीप्लाई किया, कैरी की मतलब, अब 40 का 0 ये था, फिर कैरी यहाँ पे लिखा। फिर अपन ने इस तरफ वाले को मल्टीप्लाई कराया, यानी 5 और 2 को मल्टीप्लाई कराया तो आपने कितना 10 आया। फिर इन दोनों को जब हमने ऐड कर दिया तो यहाँ पे 14 लिख दिया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ब्लर इशू आ रहा है शायद,
थोड़ा सा 2 मिनट, थोड़ा सा फर्स्ट टाइम लाइव है तो अपन थोड़ा सा दिक्कत हो रही। होप कुछ ठीक है, मतलब फिर भी ब्लर है क्या? शिट, मतलब अब तो ठीक है, इतना तो यार। हाँ अब ठीक है, ब्लर नहीं आ रहा। इसको बाद के ट्रिम कर देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ जाती है कहीं ना कहीं। बातें बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए और आपके लिए भी, ठीक है। इसको अपन रफ करके आगे बढ़े, आपको समझ में आ गया होगा। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीख रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन वहीं देख लेते हैं, जब अपने को मल्टीप्लाई करना हो किसका, 15 और 39 का मल्टीप्लाई करना हो। अब इसका इसका मल्टीप्लाई करना है तो उसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट में न लिखने की वजह इसको किस फॉर्मेट में लिखें जैसे अपन ऐड करते थे। जिस दिन इसको इस तरीके से लिखा, अब अपने को पता है कि हमेशा इसका इसका क्या होगा जनाब, मल्टीप्लाई होगा। आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया हमारे पास, 45 आ गया। कितना आ गया, 45। तो 45 का 5 यहाँ लिखेंगे और 4 अपना कैरी हो जाएगा। इसके बाद अपन क्या करेंगे, डायगनली मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि अपन सीख चुके हैं। एक बार 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे कितना आ जाएगा, 9 नहीं आ जाएगा। तो जिस दिन आपने ऐड किया तो ठीक है, ऐड करने जाएगा कितना आ जाएगा, 9 9 या, और सॉरी यहाँ पे बनेगा 9 और 9 बन जाएगा 18, और यहाँ पे कैरी 1 तो कितना 2 8, ठीक है। यहाँ पे 8 लिखा जाएगा। इसको ये अपना हो चुका है, तो यहाँ पे कैंसिल इस वजह से कर दिया ताकि आपको कभी जब सॉल्व करो तो कोई दिक्कत ना आए हमारे पास, ठीक है। उसके यहाँ पे 2 लिख दिया। फिर उसके बाद अब इसका जब यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास, अब किसका मल्टीप्लाई करना है, इसका इसका मल्टीप्लाई करना है। 1 और 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा जनाब, 3 आ जाएगा। एज यूजल यहाँ पे कितना लिख देंगे, 6 लिख देंगे। तो 685 यानी 685 इसका आंसर हुआ। तो अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं हमारे पास कि अपन इंग्लिश ही इंग्लिश जा रहे हैं, बाई लैंग्वेज की बात करी हुई थी कि हिंदी के बारे में, तो अगर इस तरीके में बात करें तो जब भी हमारे पास कोई थ्योरेटिकल वाली लाइन आएगी, जैसे कि अपन ने आया जो परसेंटेज देखेंगे हमारे पास, या फिर एज के क्वेश्चन देखेंगे, उसमें हमारे पास क्या होता है जनाब की दिक्कत आती है हमारे पास कि अगर जो भी अगर हिंदी का है या इंग्लिश का, तो उसमें दिक्कत आती है। लेकिन इसमें तो अपन केवल प्योर मैथ ही है ना, इसमें तो अपन कुछ नहीं करनी है। सिंप्लीफिकेशन में क्या है, जब ऑफ के क्वेश्चन आते हैं, जब ऑफ का होता है जरूरी मल्टीप्लिकेशन ही होता है, लेकिन वहाँ पे हम देख लेंगे उसमें भी इंग्लिश, मतलब उसमें क्या, उसमें सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन वर्ल्ड प्रॉब्लम में दिक्कत आती है। तो वहाँ पे हम दोनों फॉर्मेट में ले आएंगे, कैसा, इंग्लिश और हिंदी पे, ठीक है। आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। चलिए ठीक, इतने आपको समझ में आया, नहीं समझ में थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करिएगा। हालांकि अभी तो लाइव है, लेकिन अपलोड होने के बाद आप देख लीजिएगा। नहीं तो दूसरा तो है ही है। क्या हम दूसरा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी ने कहा 71 का मल्टीप्लाई आपको 19 से करना है। चलो इस बार इसका यहाँ पे करेंगे ताकि अपन फ्रेम में रह सके। कितना है यहाँ पे, 19 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसको इस तरीके से रखेंगे। एक बार 9 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा जनाब, 9 आ जाएगा। उसके बाद अपन डायगोनली करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई, अब देखो यहाँ पे कोई कैरी नहीं था एज यूजुअल, उसको फिर हमने ऐसे ही लिख दिया, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना जनाब आ जाएगा, तो कहते हो 7 9 जा 63 होता है, तो आप एज यूजुअल ऐड कर दोगे। 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा, और कैरी कितनी आ जाएगी, ये तो हो गया, कैरी यहाँ पे 6 आ गई। अब क्या बचा हमारे पास, 1 का मल्टीप्लाई अपने को 7 से करना है, तो जनाब यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास, 13 आ जाएगा, ठीक है। 5 समझ में आ रही, तो 1349 इसका आंसर हो गया, ठीक है। जो आपको याद रखना है, अच्छा फास्ट चलें या स्लो, इसको कमेंट बता दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ कि हम बहुत फास्ट चलें, बाद के लोगों के कमेंट आए कि आप बहुत फास्ट गए हो, ठीक है। बाकी सब क्लियर था। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आप आपको बता देना। सबसे पहले क्या करना है, आपको इनका इनका मल्टीप्लाई कराओगे, कितना है जनाब, 9 आ गया। इसमें कोई कैरी नहीं था तो अपन ने कैरी वहाँ पे लिया नहीं। फिर उसके बाद इसमें हम डायगनली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको डायगनली, यहाँ से एंटी डायगनली मल्टीप्लाई कराया हमारे पास। तो पहले क्या आया हमारा, 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 से करा दो तो एज यूजल 1 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 3 से करा दो, 9 से 7 9 ये 63 होता है हमारे पास, तो वो अपने लिख दिया, इसको ऐड कर लिया। यहाँ पे 4, लेकिन कैरी अपने पास यहाँ पे 6 आ गया था। उसके बाद अपने 6 जब कैरी आया उसमें क्या मल्टीप्लाई में 6 से, मतलब 7 का मल्टीप्लाई 1 से करना तो कितना 13 आ गया, ठीक है। तो उसके बाद ये चीज़ जो समझनी थी कि अपन इस वजह से काट दें क्या, क्या अपन अगर कैलकुलेशन कर रहे हो तो इसमें कंफ्यूज ना हो हमारे पास, और जो कैरी है उसको वहाँ पे लिख दें, ठीक है। जो आएगा उसके नीचे हम ऐड कर देंगे। ये अलग से एक मैथड था आपको समझाने के लिए, ठीक है। आप भी इसी तरीके यूज़ करिए ताकि आपकी जो कैरी हो या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो पाए, ठीक है। अब जिस दिन ये कहानी हो जाती है उस दिन अपन क्या करते हैं, सिंपल सा
थ्री थ्री अब अपन थ्री थ्री वाले देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दो आप 3 डिजिट, ताकि आपके नोट्स में प्रॉपर बनता रहे, कोई दिक्कत वाली बात ना है। 3 डिजिट वाला देख लेते हैं। कैलकुलेटर किसने दे दिया, 118 का मल्टीप्लाई करना रहेगा 1 to 1 में, ठीक है। 1 to 1 में इसका मल्टीप्लिकेशन करना रहेगा, ताकि तो इसको कैसे करेंगे उसमें ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसको उसी तरीके से लिखेंगे जो कि अपन लिखते आ रहे थे। थोड़ा सा दूर लिख दे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर दूर लिख दे रहे हैं। उससे जब मल्टीप्लाई कराया, इसका मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद आपको इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। अब जिस दिन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, जब डायगोनली करने जाओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 और 1 यहाँ पे आ जाएगा, कितना आ गया जनाब 17 आ गया, ठीक है। अब 17 आपका 7 यहाँ पे लिखा, अब एक कैरी आ गई, ठीक है। रुको कैसे करेगी, यहाँ पे अपन ने एक कैरी आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, अपन ने साइड साइड का मल्टीप्लाई करा दिया, डायगोनली डायगोनली का मल्टीप्लाई। अब एक नया स्टेप अभी तक जो आपने नहीं सीखा वो उसको करना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, पहले इसमें अब इसको डायगोनली करना है। पर ध्यान समझ लीजिए, आपको इस पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे लिख दो 2, इसका मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आया कि अपने साइड साइड का मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे डायगोनली का मल्टीप्लाई कराया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि अब इसका मल्टीप्लाई आपने इसके साथ कराया, सॉरी पहले अपन ने इसका मल्टीप्लाई कराया, हमारी मिस्टेक है। यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराया, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई आपने 8 के साथ कराया, और यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई फिर से आप 1 के साथ करा दोगे। तो ये चीज़ हुई थी, समझ गए। आपने क्या किया, पहले इसका मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 8 के साथ किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया। समझ में आ गया। पहले साइड का, पहले साइड का, फिर अपन डायगोनली, फिर सबके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। कैसा, अपोजिट अपोजिट, अल्टरनेट कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद जिस दिन ये वाली कहानी होगी, उसके बाद आप इसको रख के ऐड कर दो, कितना जाना 14 आ जाएगा। लेकिन अपन को 14 यहाँ पे लिख नहीं सकते, यहाँ पे 4 ही लिखेंगे, कैरी ओवर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, फिर अब देखो, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे, मतलब यहाँ पे तो इसका 2 आ जाएगा। इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे जनाब, कितना आ जाएगा, तो आप ये ऐड करके कितना लिख सकते हो जनाब 4। आपने 4 यहाँ पे लिख दिया। देखो अभी आप, वही हमने कहा हुआ था कि आपको ये चीज़ लग रही होगी कि इससे अच्छा तो हम डायरेक्टली मेथड कर देंगे। आपने एक बार किया नहीं, एक बार जिस दिन ये मेथड आपके जितने भी तीनों मेथड अभी देखेंगे ना, तो ये तीनों मेथड अगर आप मल्टीप्लिकेशन के आपकी हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो गए, उस दिन कह दोगे कि बहुत जल्दी फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। यही वो मेथड होते हैं छोटे छोटे, जो कि टाइम बचाते हैं हमारे पास एग्जामिनेशन में, ठीक है। आप यहाँ से सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे हमारे साथ, फिर आप उसको एग्जाम में दोगे कहने कहीं, फिर आप देखना टाइम कितना बच जाएगा, ठीक है। अपन यहाँ पे क्या किया, 4 आया था, 4 का ठीक है, चलो देखते हैं अपन। अपन ने कहा कि यहाँ पे आया, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे एक कैरी आई थी, इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा जनाब 2, 8 और 1, कितना आ जाएगा ये भाई साहब 12 होता है। ओके, ये कितना हो जाना 12। अब 12 की एक हासिल आ गई हमारे पास, तो अब कह दो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब अपन ने इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 4 लिखा, अब इसका मल्टीप्लाई करना है। इसका यदि मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना जाएगा, 1 है, तो ये आया कितना 14,278। थोड़ी हमारी मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से थोड़ी आपको परेशानी देखनी पड़ी होगी। हमने यहाँ पे डिजिट गलत नोट कर ली थी, और यहाँ पे एडिशन गलत नोट कर लिया था। थोड़ी सी मतलब देखने की वीडियो ब्लर तो नहीं है, ठीक है, फर्स्ट टाइम लाइव है ना, तो उसके चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत आ गई। बाकी आपको अब दूसरा मेथड देख लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई अपन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 2, 1, 2, 8, और यहाँ पर कितना आएगा 1, 4, 9, ठीक है। अपन को इसका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, साइड का मल्टीप्लाई करेंगे, किसका 8 का मल्टीप्लाई अपन 9 से कराएंगे, कितना आ जाएगा जनाब 72 आ जाएगा। 72 का अपन 7 लिख नहीं सकते क्योंकि कैरी देनी होती है, ठीक है। उस कैरी अपन ने यहाँ लिख दी। अब इसके बाद इस 4 का मल्टीप्लाई 8 के करोगे, कितना आ जाएगा 8 दूनी सॉरी 32 आ जाएगा। यहाँ पे 8 चौको 32, यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 18 से करेंगे, कितना आ जाएगा, मतलब 9 का मल्टीप्लाई 18 से क्या है, 9 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 18 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जिस दिन जोड़ेंगे तो ये अपन जाएगा 17, ठीक है। 8 2 10 और एक 17 की कैरी है, तो यहाँ पे कितना है 57 बन जाएगा। 57 का अपन 7 यहाँ पे लिखेंगे, और कैरी यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर का कैरी इधर पे दे देंगे। इसके बाद अपन ने क्या किएंगे कि अब इस 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और इस 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जिस दिन जोड़ने जाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16, 16 और 16 और 5 21, यहाँ पे 30, ठीक है। अब यहाँ पे 0 यहाँ पे लिखेंगे, और 30 एक कैरी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे,
अब अपन इसका 30 कैरी थी ना, तो 3 यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी कितनी आएगी, 6 तो 9, 9 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब कोई कैरी नहीं तो कोई दिक्कत, अब हम कैरी लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, इतना आ जाएगा 19,072। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में वैल्यू गलत हो गई थी, ठीक है, मतलब थोड़ा सा दिक्कत लग रहा, खैर ठीक है, समझ में आ गया आपको, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब इसका नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कैसे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ 175 का मल्टीप्लाई आपको 181 में करना है। तो यहाँ पे लिखा है 175, आप देख लेना यहाँ पे लिखा है 181, ठीक है। अब देखो समझ गए, आप खुद से भी ट्राई करो, आप मुंह से बोलो अपने, तो क्या साइड का मल्टीप्लाई साइड से करो कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद अपन डायगनली चलेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। अब यहाँ पे 5 की कोई कैरी नहीं थी, अपन तो फिर कैरी नहीं ले सकते, मतलब कैरी ही नहीं तो क्या ले लेंगे। अब 1 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे कितना 47, लेकिन हाँ इसमें कैरी आएगी 7 ये और एक कैरी, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, वही वाला सीन, इसका मल्टीप्लाई 7 का मल्टीप्लाई 8 से 8 27 होता है 56, आपने यहाँ पे लिख दिया। और 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ये आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 ये आ गया। इसको जोड़ दें जिस दिन तो कह दोगे 4 6 4 10, और 1 11 और 1 16, एक हासिल आई यहाँ पे हमारे पास जनाब। जिस दिन ये हो गया उस दिन कह सकते हो यहाँ पे 5 और 1 6 होता है, ठीक है। बात आपको समझ में आई, बिल्कुल सही। यहाँ पे 6 है और एक कैरी यानी 6 की कैरी, ठीक है, 6 अपनी कैरी यानी 6 हासिल आई, ठीक है। अब 1 का मल्टीप्लाई 7 से किया, फिर 1 का मल्टीप्लाई 8 से किया, ठीक है। अब जिस दिन इसको ऐड कर देंगे कहीं ना कहीं बात कैसी हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ये 7 और 8 हो गया 15, और 15 और 6 होगा कितना 21, और 21 ये आपने लिख दिया, तो 21,675 इसका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करिएगा, यू विल बी एबल टू किल दिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ थ्री डिजिट्स। अच्छा, इसकी कैरी भी तो जाएगी, तो यहाँ पे कितना जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कैरी भी तो जाएगी, खैर अब आपको एक कहानी समझ में आ गई होगी किस तरीके से अपन ने इसका मल्टीप्लिकेशन किया, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, क्या देख लेंगे, जब यहाँ पे अगर इस तरीके का हो जाए कि यहाँ पे तो 3 डिजिट हो, लेफ्ट साइड तो 3 डिजिट हो, लेकिन राइट से अपने पास 3 डिजिट्स हो, ठीक है। इस तरीके की मल्टीप्लिकेशन अपन देख लेते हैं। लेकिन अब यकीन मानो कि अपन अगर इतना सब कुछ कर लेंगे कि लास्ट तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। इतना तो अपन कर ही लेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल में जाओ, जहाँ पे आप मेन जगह पे जाओ हमारे चैनल पे, वहाँ पे लिखा होगा इन्थ्यूजकॉन, उसी के नीचे लिखा होगा वेलकम टू इन्थ्यूजकॉन चैनल, जिसमें पहले अबाउट जोन में जाते थे, वहाँ पे गिवन होगा। अब वहाँ पे जाके हमारे जितने भी लिंक हैं स्पेशलाइज किए हुए हैं टेलीग्राम के लिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर कोई दिक्कत है तो इंस्टा पे करो, यहाँ पे इंस्टा में होता है क्विक रिप्लाई मिल जाता है, इसमें आप मिल तो जाएगा लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन एज कंपेरिजन तो इंस्टाग्राम में थोड़ा डीएम जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो उसमें भी करो। ठीक है, तो वी बैक ऑन द सेशन, ठीक है। अब इसका 3 और 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं उसका भी देख लेंगे। ये भी थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा नहीं, बाकी बेसिक तो वही ना कि साइड का मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे किसी तरीके 225 का मल्टीप्लाई अपने को 17 में करना है, तो इसको यहाँ पे लिख दें। देखिए कैसे, सबसे पहले आपको ये करना है कि साइड वाले का मल्टीप्लाई करना है, ये तो आप समझिए शुरुआत साइड से ही होती है और एंड भी साइड से हो जाती है, इतने तो आप हमें और आपको समझ में आ गया। 7 और 5 का जिस दिन आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना 35 आ जाएगी, लेकिन आप समझ गए एक कैरी जाएगी, एक क्या 3 कैरी जाएगी। उसके बाद अपने को क्या करना है, अब डायगनली मल्टीप्लाई करना है, तो 1 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे, समझ गए, 1 का मल्टीप्लाई 5 से करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई 7 से करोगे कितना आ जाएगा जनाब 14 आ जाएगा। ये लिखानी कितनी दे जाएगी 19 और 3 19 3 कितना हो जाएगा, इस तरीके इसको इस तरीके नहीं गिने, ठीक है। यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना जनाब 12 और 1 22, उस तरीके से भी 22 ही आ रहा था, खैर। यहाँ पे कितनी आएगी जनाब 2 कैरी आ गई, यहाँ पे 2 कैरी। अब अपने को क्या करना है कि इसका मल्टी ध्यान समझना, अब ध्यान समझना, अब इस वाले का मल्टीप्लाई इससे करना है,
तो कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। अब इस 2 का मल्टीप्लिकेशन, ये जो 2, अच्छा इसको रफ कर दें, यानी काहे बना दिया। अब इस वाला जो 2 है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना, कितना आ जाएगा जना, 14 आ जाएगा। इसको कितना आ जाएगा, अब जिस इसको जोड़ो कितना, 4 और 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18। 18 की एक हासिल। बात समझ गए। सबसे पहले फिर से बता दें, नया क्वेश्चन है। इस 2 का मल्टीप्लाई अपन ने इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, कितना आया था, 2 आया। और ये 2 अपनी कैरी था, 22 का कैरी था। फिर उसका ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई 7 के साथ किया, कितना है, 14 आ गया। इसका अपने जोड़ा कितना है, 18 है। 18 की कैरी एक। अब अपन को क्या करना है, ध्यान से देखना। लास्ट स्टेप है, इस 1 का, ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करना है, कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर कितना आ गया, 32, यानी 3800, 3825 आ गया। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। अपन फिर से इसके ऊपर बात कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। अपन ने किया क्या, इसको यहीं लिखा था, यहाँ पर 225 लिखा था, यहाँ पे 17 लिखा था। अपन ने किया, इस 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ किया, 5 यहाँ पे लिख दिया, 3 यहाँ पे कैरी। इसके बाद अपन ने डायगोनली मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पे आया 14 और 5 19, 2 22 आया था। 22 यहाँ पे लिख के 2 कैरी। उसके बाद अपन ने किया, इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ कराया, और ये 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ कराया। फिर से अपने स्टेप में डाल लेना। इस तीसरा स्टेप था कि अपन ने इस 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, और 2 का मल्टीप्लाई, ये वाले 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया, कितना, 14 आ गया। उसके बाद अपने किया, फिर लास्ट स्टेप ये था अपने पास कि ये वाला जो भी कैरी थी वो तो ऐड करेंगे करेंगे, इस वाला ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई इस 1 के साथ किया था। उसके बाद कैरी अपन ने जोड़ दिया, तो आंसर ये आ गया। बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अपन ने जोड़ दिया तो आंसर ये आ गया। बात आपके सामने बिल्कुल क्लियर हुई होगी। वॉइस भी क्लियर आ रही है। फर्स्ट टाइम मेरा लाइव सेशन है, फर्स्ट टाइम थोड़ी दिक्कत हुई थी, हेजिटेशन भी हुआ था। खैर, अब 145 का मल्टीप्लिकेशन किस में करना है, 19 में करना है। मतलब 19 में मल्टीप्लिकेशन 145 में करना है। ठीक है, ब्लर पता नहीं क्यों हो जाता है। ठीक है, क्या करोगे, इतना भी ज़्यादा ब्लर तो नहीं आ रहा कि दिखाई ना दे। ठीक है, इस 5 का मल्टीप्लाई किस 9 के साथ करना, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, आप समझिए 45 आ जाएगा। 5 यहाँ पे लिखोगे, 4 यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ये 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे, समझिए 4 का मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे, कितना जना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। अब इस अब 5 का 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे, जहाँ कितना आ रहा, 5 आ जाएगा। आप इसको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 6 4 10 और 5 1 15 के हासिल एक, कितना होगा, 45। लेकिन 45 के यहाँ पे 5 और यहाँ पे कैरी एक 4। ठीक है, अब आप खुद बताओ इसमें क्या करोगे। इस 4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 1 के साथ करोगे, कितना बना देगा, ये 1 बना देगा। और इस 1 का मल्टीप्लाई आप 9 के साथ करोगे, कितना बना देगा, 9 बना देगा। यानी ओवरऑल कितना हो गया, ये 4 और 4 मिल गया 8, और 8 और 9 होता जाता, 8 और 1 सेकंड क्या करें, 8 और 9 होता 17। ठीक है, और 7 ये लिखा आपने, और 17 की हासिल एक। उसके बाद आपने क्या सीखा था कि अब इस वाले का मल्टीप्लाई आप इस वाले के साथ कराओ, कितना आ जाएगा, 1 और 1, ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी 2755। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, 2755 इसका आंसर हो गया। सो नाइस। ठीक है, अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन शुरू करते हैं अपना। किसी ने दिया हुआ, ये चीज़ दी हुई है अपने को, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है, तो उम्मीद है आपसे इसको कर पाओगे। ठीक है, आप खुद से भी ट्राई करिएगा, नहीं तो अपन तो कर ही रहे हैं। और अपन ने ये भी किया हो, जब भी हम सॉल्व करेंगे ना, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, कि अभी तो अपन लाइव हैं, लेकिन आगे चल के वीडियो में लाइव नहीं आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी आ जाएगी इंग्लिश में, हिंदी में। यहाँ पे आपको एमसीक्यू वगैरह देना पड़ेगा, तो वो तो अभी पॉसिबल नहीं। तो उसमें तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही आएगा, क्योंकि आपको टाइमर भी तो देना पड़ेगा, समझ रहे हो, टाइमर भी देने के लिए, तो तब तो लाइव नहीं हो पाएगा। तब तो खैर ऑफलाइन ही आना पड़ेगा। खैर वो उसका भी अलग मुझे, तो जब तक तो ये चल रहा है तब तक इसको चलाते हैं अपन। ये 1 का मल्टीप्लाई आप जिस दिन 8 के साथ करोगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई आप 8 के साथ कराओगे, कैरी तो है नहीं, तो 2 का मल्टीप्लाई आप 8 से कराओ, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इस 1 का मल्टीप्लाई 1 से करा दोगे जनाब, कितना, यानी 17 कह सकते हो आप बिना किसी देरी के। 17 की हासिल लगी एक। अब क्या करोगे, इस 2 का मल्टीप्लाई आपको 1 के साथ करा दो, कितना आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा। आप ये 2 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कराओ, कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के कितना आ गया जनाब, बन जाएगा ये 19। ठीक है, 19 की 9, और यहाँ पे एक कैरी, 19 का एक कैरी। अब इस 1 का 2 का मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करा दो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे जनाब 3 आ जाएगा।
तो कितना बन गया यहाँ पे हमारे पास बन गया 3978। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे होगे। अब आपसे उम्मीद ये है कि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। आपको नहीं समझ में आया, अब अगर आप वीडियो दोबारा देख लो, थोड़ा सा रिवाइंड बैक करिएगा, आप खुद ही समझ जाओ कैसे क्या डील करना है, क्या समझ के चलना है आपको। ठीक है, तो जैसा भी अब आपको जैसे समझ में आया अब मुझे बता दीजिएगा। जैसे कि आप कमेंट में बताना, डीएम में बताना, इंस्टा में बताना, जिसमें बताना है उसमें बता दीजिएगा। अब हम सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोकस नहीं बन पा रहा हमारे पास, तो थोड़ा सा लाइटिंग और बढ़ा देते हैं, उसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करते हैं, शायद उसके बाद थोड़ा फोकस का दिक्कत ना, ब्लर ना बने। ठीक है साहब, तो वी आर बैक नाउ। ठीक है, समझ लो कि ब्रेक हुआ था। अब चलो ये खत्म करके अपन सिंप्लीफिकेशन की शुरुआत करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले अपन बोर्ड मार्क्स पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्ड मार्क्स देखते हैं। अच्छा, बोर्ड मार्क्स तो पढ़ेंगे, थोड़े साथ में ये थोड़ी सी दो बातें और भी जानेंगे, अपनी नॉलेज में आ जाना चाहिए वो दो बातें। वही बेसिक से दो बातें अपन ने, जैसे एनडीए, अच्छा अपन एनडीए भी डिस्कस करते हैं, एनडीए की मैथ। ठीक है, तो अपन कोई भी हो तो उसको बता दीजिए, सितंबर में सेकेंड अटैम्प्ट है, तो उसको वहाँ पे उसको मदद मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सिंप्लीफिकेशन, कि आज सिंप्लीफिकेशन का पहला लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ पे सिंपली स्पेलिंग क्या होती है, सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, अपन स्पेलिंग नहीं देख रहे थे, अपन कुछ समझ रहे थे, वो बात अच्छा हुआ याद में आ गई। वो बात ये थी कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, उसके बारे में थोड़ा शब्द के बारे में बताओ, तो आप क्या बताओगे, वो आपसे डिस्कस करने जा रहे थे। देखो, सिंप्लीफिकेशन जो सिंपल वर्ड है उसका तो आप समझ गए कि साधारण। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है हमारे पास कोई से भी अपने पास कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकली इक्वेशन हो, आइडेंटिटीज हो, या कोई क्वेश्चन हो, उसको अपन कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को कैसे हम आसान बना पाएँ, ये सिंप्लीफिकेशन वर्ड होता है। यहाँ पे अगर समझ लो सिंपली कोई कॉम्प्लेक्स है, बीच में उसको सिंप्लीफिकेशन में डाला, तो हमें वहाँ पे आसान बन जाएगा। समझ लो आप कि कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान बनाना, मतलब सिंपल बनाना, क्या होता है सिंप्लीफिकेशन। अच्छा, सिंपल मतलब क्या होता है, साधारण। फिकेशन मतलब होता है दिखाना, यानी किसी भी चीज़ को सरल दिखाना। कॉम्प्लेक्स चीज़ को सरल दिखाना ही क्या मतलब है, सिंप्लीफिकेशन। यानी फिकेशन मतलब होता है दिखाना, दिखाना, दिखाना। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन मतलब है दिखाना, और सिंपल मतलब है साधारण। ठीक है, इस वर्ड का मतलब समझ गए। अब इसी तरीके से जैसे आप इसके वर्ड का मतलब समझ गए, तो उसी तरीके से अब हम समझते हैं बोर्ड मास को। ठीक है, पूरी सिंप्लीफिकेशन के अंदर अपन बिल्कुल अच्छे से पर्टिकुलरली स्टेप, टाइप बाय टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होता है उसके चलते हुए। तो जैसे कि बोर्ड मास के पहले अपन ने टाइप लिया हुआ बोर्ड मास का। अच्छा, बोर्ड मास थोड़ा सा अधूरा अधूरा शब्द लग रहा है, हाँ, बोर्ड मास का अधूरा शब्द लगा, इसको बोलते हैं वी बोर्ड मास। अच्छा, वी बोर्ड मास का क्या मतलब होता है, वी बोर्ड मास, इसका फुल फॉर्म क्या होता है जनाब। तो फुल फॉर्म से जाने से पहले नहीं, हाँ फुल फॉर्म चलो, मतलब समझ गए हो गया आप। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, एडिशन मतलब जोड़ना, मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई सॉरी गुणा करना, डिवाइड का मतलब होता है हमारे पास क्या, भाग लगाना, और ओ का मतलब होता है ऑफ। जिस क्वेश्चन में अपन देखेंगे सिंप्लीफिकेशन में ही देखेंगे अपन कि परसेंटेज वाले क्वेश्चन, उसमें उसमें क्या लिख के आता है, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का की के। ठीक है, वो वाला ऑफ। बी मतलब होता है जनाब ब्रैकेट। ब्रैकेट होता है क्या हुआ, करली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस बोलते हैं अपने पास, यानी बिगर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, और यहाँ पे करली ब्रैकेट। इस तरीके की बात हो रही। लेकिन अपन जो वी का मतलब किया, तो वी मतलब क्या होता है, विंकुलम, विंकुलम। अच्छा, विंकुलम होता है, हमने कहा हाँ। नहीं समझ में आया कि विंकुलम तो नया शब्द हो गया। ये कुछ नहीं, और ये बार है, और इसी बार को बोलते हैं लाइन बार। मतलब अबे अपन ने बचपन में पढ़ा होगा, अगर 4.4 या 444 बार बार लिखा हो तो उसको लिख सकते हैं फोर की, इस तरीके की लिख सकते हैं कि कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ 4 लिखी हुई, ये मतलब है इसका, समझ गया, कि कोई भी चीज़ रिपीट करी तो उसके ऊपर अपन एक लाइन खींच देंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन, छोटी सी लाइन,
तो वो बार कहलाएगा। इसी बार को हम थोड़ी सी और एडवांस लैंग्वेज में क्या होता है, विंकलम, विंकलम। ठीक है, तो मतलब वोर्ड मास का मतलब क्या हो, तो वोर्ड मास के हिसाब से अगर देखा जाए तो कभी कहीं यहाँ पे ओ की जगह क्या लिखा होता है, आई लिखा होता है, और आई का मतलब होता है, उसको बोलते हैं वी, मतलब उसको क्या बोलेंगे, तो वो लोग बोलते हैं वी बिड मास, वी बिड मास। यहाँ पे ओ को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, आई से। आई का मतलब होता है अपने पास क्या, और पावर, इंडेक्स का मतलब पावर ही तो होता है, तो यहाँ पे आई चलता है। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे मतलब होता है, और प्लूरल होता है इंडिसेस। ठीक है, तो ओ और आप, इसका मतलब ये होता है सबसे पहले अगर आपको कहीं दिखा है, क्या दिखा, कि अगर ब्रैकेट दिखा, नहीं सबसे पहले अगर आपको बार दिखा तो आप बार सॉल्व करोगे, उसके बाद अगर आपको ब्रैकेट दिखा तो ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ऑफ या आई में कुछ दिखा तो उसको सॉल्व करोगे, देन उसके बाद डिवाइड करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, और एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये होती है अपने पास सबसे पहले, जो अगर बात करें प्रायोरिटी किसको दी जाती है, सबसे पहले प्रायोरिटी इस लैंग्वेज इस तरीके की होती है कि अपन सबसे पहले जो दिखेगा, जो मतलब फर्स्ट जो पहले लिख, जो राइट लेफ्ट साइड जो होगा वो पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर पहले जैसे किसी क्वेश्चन में अपने किसी भी क्वेश्चन में अपने पास हुआ, मान ली क्वेश्चन सॉल्व करें तो किस में होगा, डिवीजन भी होगा उसी क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन भी होगा उसी क्वेश्चन में, एडिशन भी होगा। तो इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, सबसे पहले जो लेफ्ट साइड होगा उसको पहले करेंगे, तो पहले उसमें डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे। ठीक है, और अगर ओ और आई को मतलब रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है साहब, इतनी गारंटी आपको समझ में आ गई होगी, ये तो आपने बचपन में पढ़ा, हमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन की इतनी ज़रूरत नहीं थी, वो तो हम भी जानते हैं। ठीक है साहब, जीरो लाइक और जीरो व्यू लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके अपन ये तो आप समझ गए। अब अब यहाँ से एक नोट लिखा है, जैसे कि मान लिया अपन ने एक नोट लिखा हुआ, तो यहाँ पे तो चलो इतना हौच पौच हो गया, यहाँ पे लिख दें, जैसे किसी ने चलो बोर्ड मास लिखा है, बोर्ड मास लिखा हुआ है, क्या लिखा, बोर्ड मास। अपन ने कहा ऑर्डर यहाँ पे समझ में आ गया, तो आप ये कहना, चलो मान लिया किसी भी क्वेश्चन में पहले डिवीजन है, हमने कहा मल्टीप्लिकेशन है, फिर सब्ट्रैक्शन और एडिशन बीच में है ही नहीं, तो क्या सीक्वेंस बदल जाएगा, अरे जो नहीं है, अभी तो यहाँ पे बी और ओ भी तो नहीं थे, तो आपने उसका तो दिमाग लगाया नहीं, तो वही चीज़ करना है, जो चीज़ है ही नहीं उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जो है, अरे पास एडिशन है तो भाग लगा दो, मल्टीप्लिकेशन है तो गुणा कर दो, सब्ट्रैक्शन तो घटा दो, बस जो चीज़ है नहीं उसके बारे में सोचना ही नहीं। आप इसके बाद क्वेश्चन के ऊपर वर्कआउट करते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। हमने पूरी सिंप्लीफिकेशन के अंदर जो भी अपने ने कंटेंट बनाया है, उसमें अपन ने 58 क्वेश्चन रखे हुए हैं, 58 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारे पास, जो कि आज हमने सोचा हुआ था उसमें 29 करेंगे, इसके जस्ट बाद वाले में हम उसमें 29 करेंगे तो 58 हो जाएंगे हमारे पास। इसमें जैसे टाइप 1 है तो इसमें टाइप 1 और ऐसे टाइप वाइज रखे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी टाइप छूटे नहीं। फिर हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहाँ से पीडीएफ करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, बकवास होने के बाद अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, टाइप 1 डाल देना हमारे पास, कैसा, बोर्ड मास। ठीक है, टाइप फर्स्ट चल रहा है अपने पास, जी साहब। अब यहाँ से उठाते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, तो अपन एग्जाम्पल समझ के कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन किसी ने क्वेश्चन दिया था, अच्छा इसमें थोड़ा सा चीज़ें भी बहुत अच्छे से जानोगे। किसी ने दिया था क्वेश्चन अपने पास 6+4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, और यहाँ पे अपन लगा डिवाइड 2 का। तो देखो कहानी यहाँ से भी आपके समझ लो, पहले क्वेश्चन से आपके सामने डॉट्स रिजॉल्व होना शुरू हो गया। अब किसी को लग रहा होगा ये जो डिवाइड है, ध्यान समझना, किसी को लग रहा है ये जो डिवाइड है, ये इस तरीके का डिवाइड है क्या, ये तो मल्टीप्लाई में है यार। ठीक है, ये इस तरीके का डिवाइड है या इस तरीके की डिवाइड है, ध्यान समझ लेना। तो लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि ये डिवाइड में है, ये दोनों के नीचे यानी 6 के नीचे भी है, और इनके मल्टीप्लिकेशन के नीचे नहीं, होल डिवाइड में बैठा है, कि केवल और केवल 4 × 3 की डिवाइड में बैठा है। ये पहली चीज़ डाउट होती है, तो यहाँ पे आप लर्निंग स्टेप डाल के अपने कॉपी में लिख लो, ताकि आप मतलब उन लोगों से तो अच्छे ही हो जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लेना। इसका मतलब ये होता है हमारे पास, जहाँ पे अगर यहाँ पे प्लस था और कल को यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी हो, यानी प्लस हो या माइनस हो कुछ भी हो, तो वहीं पे आपको ब्रेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रेक कर लेना है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, ना कि ये वाला। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो प्लस होता है माइनस होता है, तो वहीं से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। अगर कल को बात समझ में आ गई, अगर यहाँ पे प्लस और माइनस ना होता और इसका मल्टीप्लिकेशन होता, तब हम जनाब तब हम वहाँ पर ये वाला सही होता। कैसे, इस तरीके, जैसे यहाँ पे अगर किसी ने देता है ये वाला,
तो जो 2 है तो आप पूरे में लगा सकते हो। तो अब यहाँ पे हमारे प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन है, तब हमारे पास ये वाला सही होता है। लेकिन आज की तारीख में अपने पास जो क्वेश्चन है ऐसा है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पे क्या है जनाब, अपने को यहाँ पे प्लस दिया गया था, अगर प्लस माइनस कुछ भी दिया जाता तब हमारे पास ये वाला गलत होता, ये वाला सही होता। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस करता ब्रेक कर देता है। प्लस और माइनस ने 4 इंटू 3 को और 6 को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ से भी मल्टीप्लिकेशन जो भी डिवाइड में बैठा है दो, वो केवल इनके मल्टीप्लिकेशन के डिवाइड में बैठा है। बात समझ में आ गई? प्लस माइनस से इसको डिवाइड कर दिया। कल को यहाँ पे कुछ भी होता, प्लस अगर यहाँ पे माइनस भी होता तब भी यही सही था। प्लस माइनस एक जैसे करते हैं, ठीक है, व्यवहार। हालांकि तो यहाँ पे कौन सा सही, ये वाला सही। अगर ये वाला सही है जनाब तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 6। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 12। अब 12 डिवाइड बाई 6 कर दो, कितना जनाब आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और आंसर कितना आ गया? 2 और 6 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें टाइम लग रहा है क्योंकि हम आपको समझा रहे हैं। नहीं तो आप खुद से समझ जाओगे तो आप सीधे देखोगे यहाँ पे प्लस लगा है, यानी अब इसमें जब यहाँ पे प्लस लगा है और यहाँ पे अगर प्लस होता है या माइनस होता है तब भी यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। इसके बाद 3 के बाद इसमें जाता है, कितना? 12। यहाँ पे ये तो माइंड में कैलकुलेशन चल रही है आपके, समझ रहे हो? यहाँ पे सीधा लिखा है आपने 2 और 6 2 8, सीधे आपने माइंड में चली। तो मैं समझाने के लिए आपको बताया था। ये जो चीज़ लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होता है, हमने आज का डाउट्स खत्म कर दिया। यहाँ पे अगर प्लस की जगह माइनस होता तब भी हम इसको यही वाला सही मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस होता तो ये, ठीक है, बात आपको समझ में आई? क्लियर कट आपको समझ में आ गया? जी साहब, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि किसी ने अपन ने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन जो हम फॉर्मेट में था इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, किसी ने दिया होता 10 का मल्टीप्लाई इस तरीके का। ठीक है, 3 प्लस का 2 यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना बेटा है? 4 बेटा। जब तक आप खुद ये इस तरीके क्वेश्चन दिया था तो अब जनाब बताओ, जहाँ पे अगर कुछ साइन नहीं तो इसका मतलब क्या होता है? ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है अपने पास। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जनाब डिवाइड वाला सीन है, तो अब हमें ये बताओ जो कि अपन ने पढ़ा था, तो यहाँ पे जो 4 है केवल इस ब्रैकेट के डिवाइड में बैठेगा कि इस 10 के डिवाइड में भी बैठेगा? हाँ बताओ। तो आपने समझ गया कि यहाँ पे ना ही प्लस है और ना ही माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन तो जो 4 है ना इस पूरे के नीचे बैठेगा। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई कितना, अब इसको ऐड कर दें 5। अब पूरे डिवाइड के नीचे, पूरा पूरे के नीचे बैठेगा। प्लस होता माइनस होता तब पूरे के नीचे नहीं बैठता, केवल जितने में ब्रैकेट उसी के नीचे बैठता। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 5। ठीक है, यहाँ पे जनाब कितना बन जाएगा हमारे पास? कितना बन जाएगा? 50 डिवाइड बाई 4। यहाँ पे उसको 5 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको जिस दिन सब्ट्रैक्ट करने जाओगे हमारे पास तो कितना जाएगा? 1 यहाँ पे मतलब जो बचे 10, और उसके बाद अपन 11 पॉइंट समथिंग, और आंसर इसका आ जाएगा 7.5 के लगभग। मतलब थोड़ा सा ये और आगे तो उसको आप अप्रॉक्सीमेट सॉल्व कर देना, आंसर तो यही आएगा। ठीक है, आप इसको डिवाइड करो, कितना 1 टाइम जाएगा, उसके बाद दोबारा फिर से 1, तो उसके बाद यहाँ पे 12 12.5 के लगभग आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इतना तो सिंपल सा है। अच्छा, ब्लर भी इतना तेज़ नहीं होता, लेकिन अगर ब्लर ना तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा व्यू है ना। इसके ऊपर भी कुछ करेंगे आप, आपको अगली बार डिफरेंस तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है, आगे का देख लेते हैं अपने पास। अब देखो, किसी ने बोर्ड मास के ऊपर कहानी चल रही है हमारे पास, तो अभी तो अपन ने वो रिजॉल्व किया। लेकिन अपन ने देखा होगा बोर्ड मास के हिसाब से। अब थोड़ा सा और बोर्ड मास, अब बिल्कुल रियलिटी बोर्ड मास समझते हैं। ठीक है, जैसे किसी ने दिया हुआ था ये, आप वहाँ पे स्टेप सीख गए, डिवाइड कैसे करते हैं उसका भी आप रोल समझिए। अब ध्यान से देखो, बोर्ड मास में पहले क्या आता है? पहले डिवाइड आता है, या पहले मल्टीप्लाई आता है, या पहले सॉरी, पहले डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन या ऐड आता है। तो आप समझते हो पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से तो पहले कितना आ गया जनाब? 5 9 5 और यहाँ पे 2। अब हमारे पास एडिशन पहले आता है बोर्ड मास में। बोर्ड मास में पहले एडिशन आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है? तो आप क्या समझते हो? पहले मल्टीप्लिकेशन आता है। 9 यहाँ पे कितना जनाब? 10। अब एडिशन कर दो, आप कुछ बचा नहीं तो एडिशन कर दो, आंसर कितना? 90। अच्छा, बहुत सारे लोगों को 90% लोगों को, अगर कोई भी वीडियो ही देख रहा होगा तो 90% लोगों को यही आता है। 90 नहीं, 97% लोगों को ये आता होगा। लेकिन अब जिसको सीखना है हमारे पास वो तो देखेगा। तो आप इसका करके आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यकीन मानो। समझ पा रहे हो आप? ठीक है, अब इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। किसी ने अपने पास दिया कि 18
डिवाइड बाई 3 प्लस का 12। अच्छा इस तरीके का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझ लेते हैं। ध्यान से देखो कुछ पहले डिवाइड यहाँ पे भी डिवाइड यहाँ पे लिखने का तरीका है। देखो आप इसको भी इस तरीके से लिख सकते हो, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब पहले डिवाइड, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, पहले डिवाइड करोगे पर डिवाइड एडिशन के पहले क्या है, डिवाइड आएगा। अब इसको डिवाइड करो, जनाब कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा यहाँ पे, 3 आ जाएगा यहाँ पे। आप कुछ नहीं बचा हमारे पास, सीधा ऐड करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आएगी आपको। यहाँ पे अब इसको रफ करके आगे समझते हैं। किसी ने आपके पास क्वेश्चन दिया 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई ब्रैकेट मतलब डिवाइड बाई 3/2। सबसे पहले आप क्या करो, इस डिवाइड, अब देखो फिर वही चीज़ हम आपसे पूछते हैं, ये जो 7 बैठा हुआ है ये पूरे के नीचे बैठा हुआ है, केवल 2 के नीचे बैठा हुआ है। आपने देखा प्लस माइनस नहीं है, तो इस पूरे के नीचे बैठा हुआ है। अगर इसके अंदर और भी कुछ आता है तब तक यहाँ तक आता, जब तक यहाँ पे प्लस माइनस ना आता तब तक उस पूरे होल में, और अगर आगे चल के यहाँ पे प्लस माइनस आता ही ना, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, तो भाई साहब पूरे के नीचे आता है। ठीक है, तो 17 मल्टीप्लाई, आप खुद से जब प्रैक्टिस करो तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे 2 का कट कर दो, कितना जाएगा, 2 बार, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस का 3/2, यानी यहाँ पे 3 से, अब इसको एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन को कितना आ जाएगा, 1.5। अब इसमें अब घटा दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 2.5 आ जाएगा, ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ और नोट डाल के लिख लीजिएगा, समझते हैं वो चीज़ है क्या। वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सा नोट समझने के लिए आप नोट डाल लीजिएगा। मान मतलब वही चीज़ है, देखो कैसे, यहाँ पे मान लिया कोई भी चीज़, यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी कोई चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना है, 5 है। तो वही चीज़ है ना कि अब डिवाइड, अब ये पूरे के नीचे डिवाइड जाएगा कि किसी एक के नीचे जाएगा, तो आपने देखा कितना पूरे के नीचे जाए, क्यों, क्योंकि बीच में कैसा है, मल्टीप्लाई है, तो आप इस पूरे के नीचे जाएगा हमारे पास, ये इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी, बीच में मल्टीप्लाई है। ये तो पहला नोट था। दूसरा नोट आपको ये डाल के चलना है कि अगर कल को इसी तरीके का कुछ यहाँ पे कुछ भी चीज़ लिखी होगी, प्लस माइनस घटाना, कोई भी चीज़ यहाँ पे नंबर लिखा होगा, यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, फिर यहाँ पे कुछ लिखा हो, फिर यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना, 5 हो, तो अब वही चीज़ आ गई, क्या ये जो 5 है इस पूरे के नीचे बैठेगा या किसी एक के नीचे बैठेगा। ठीक है, तो ये जनाब केवल केवल अपने बगल वाले के नीचे ही बैठेगा, क्योंकि बीच में प्लस और माइनस ही है। ये इस तरीके की कहानी होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई अपन क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये पूरे होल के नीचे बैठेगा और ये केवल इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाले में बैठेगा। ओके, अच्छा ये नहीं पता चलता का कितनी देर का लेक्चर हो गया। एक सेकंड रुकना। अच्छा 1 घंटे का हो गया, 52 53 मतलब 54 मिनट का तो वीडियो हो ही गया। समझ पा रहे हो, 54 मिनट का लेक्चर हो गया ये। खैर, ऐसे क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब लाइव जाने का फ़ायदा ये है कि इसमें क्वालिटी आ जाती है, नहीं तो 240 क्वालिटी तो हमसे मिस है, अभी भी मिस है। बाकी अगर हमें उसकी गाइडलाइंस पढ़ी तो उसमें लिखा था आप उस पर क्या कर सकते हो, उसमें फीडबैक दे सकते हो, अपने बारे में बता सकते हो क्या दिक्कत है। तो हमने बहुत बार किया, लेकिन फिर भी उसमें 240 का तो आज मिला ही नहीं, पिक्सल मिला ही नहीं 240। ठीक है, यहाँ पे डालो कितना टाइप, कौन सा टाइप आपका यहाँ पे पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप है, वो भी क्या, सिंपल एडिशन, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन देखेंगे। अच्छा इतने सारे, अरे भाई हमने कहा था बिल्कुल फाउंडेशन में बिल्कुल अपर लेवल जाएंगे, कहाँ परेशान हो, बहुत अच्छा है। मतलब अब जोड़ना तो नहीं सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका अब शुरू होता है। मान लिया किसी ने अपने पास दिया 3 प्लस का 3 33 प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 333, यहाँ पे देगा 3333, ये आ जाएगा जनाब। अब इसको ऐड करना है, फास्टेड वे क्या है हमारे पास इसको ऐड करने का, ऐड करना है।
वो चीज़ आपको समझनी रहेगी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखा है, 3, यहाँ पे कितना लिखा है 33, यहाँ पे लिखा है 333, यहाँ पे लिखा है 3333। अब इस पूरे से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, आपने निकाल लिया। अब अगर 3 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे हो जाए 1, यहाँ पे हो जाए 11, यहाँ पे हो जाए 1111, मतलब 111 सॉरी, और यहाँ पे हो जाए 1111। अब आपको अब इसका इसको अब ऐड नहीं करना है, इसका आपका सम याद रखना है। किसका किसका सम, ध्यान समझना। एक से जब एक यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 11 हो, यहाँ पे 111 हो, यहाँ पे 1111 हो, तो इस पूरे का सम हमारे पास कितना होता है, तो ये होता है 3, यहाँ पे लिखेंगे, और इसका सम होता है शायद शायद नहीं 100% ट्रू है, 1234। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना तो जाहिर सी बात सरल होता है, लेकिन अगर कल को थोड़ा होशो आवाज़ में ध्यान रखना है, कल को यहाँ पे ऐसा ना हो, यहाँ पे तो चलो 4 डिजिट है, कल को यहाँ पे 6 डिजिट होगी, तो तब उसमें यहाँ पे 11,1234 ना लिखना। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हैं, समझ रहे होगे आप जो हम बताना चाह रहे हैं। इसका सम कितना होता है 1234। कब, यहाँ पे अगर एक बार 1 हो, यहाँ पे अगर 11 हो, यहाँ पे 3 बार 1 हो, यहाँ पे 4 बार 1, जब इसको आप जोड़ोगे तो 1234। अब आप समझ में आ गए होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा दो, जिस दिन इसका मल्टीप्लाई करा दोगे उधर कितना है 3702 आ जाएगा। एडिशन थोड़ी ना कभी अलग होगा, तो ये बात ऑलवेज ट्रू है। जब इनका इनका मल्टीप्लिकेशन कराओगे हमारे पास, तो फिर सॉरी एडिशन कराओगे इन चारों का, तो आपको 1234 देखने को मिलेगा। इसी रूल को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे देखो, यहाँ पे लिखा है 6, यहाँ पे लिखा है 66, यहाँ पे लिखा है 666, यहाँ पे लिखा है 6666। ठीक है। यहाँ पे कितनी डिजिट है, 4 डिजिट है, यानी 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, और सब में 6 है। तो आप क्या लिखोगे, 6 कॉमन निकाल लोगे। अब बार बार भाई साहब, वही तो फास्ट कैलकुलेशन है आपको। अब बार बार यहाँ पे 1234 नहीं लिखोगे, जो कि वो बात समझ गए हम कि यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 11 बनेगा, यहाँ पे 111 बनेगा, यहाँ पे 1111 बनेगा। ये मन की आंखों में आपको कान करना, यहाँ पे 1 2 3 4 लिख देना है। ये 1 2 3 4 कहाँ से आया, ये जो आपने कॉमन लेने के बाद जितने भी 1 बचे ना, कितने, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 11 बचा, यहाँ पे 111 बचा, यहाँ पे 1111 बचा। इसका ये सम लिखा हुआ। और जिस दिन इसमें आप मल्टीप्लिकेशन करना सीखें, कहानी कितनी अच्छी हो जाएगी। इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, और 4 यहाँ पे गए, 4 6 को 24, यहाँ पे 0 एक हाथ 0 हाथ से लगी 4, और यहाँ पे 7 यानी 7404 इसका आंसर आ जाएगा। अब ये जब आप एग्जाम में देखोगे, इस क्वेश्चन आया PYQ है ना, ये PYQ आप कैसे देखोगे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या था, अपना दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया आपको, यहाँ पे 6, यहाँ पे 66, यहाँ पे 3 डिजिट, यहाँ पे 4 डिजिट, हाँ मतलब यहाँ पे 6 हम कॉमन नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पे बस आपको सीधे ये लिख के मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपके सामने। बार बार ये सब नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिक्कत आ रही होगी, मतलब दिक्कत क्या, हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, दूसरा क्वेश्चन था ये। अब यहाँ पे 30, ठीक है, ये एडिशन समझ गए, आप सब्ट्रैक्शन हटा लेते हैं आप थोड़ा सा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में, देखो पाए सेकंड स्टेप भी आपको क्लियर हो। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप डालिएगा। थर्ड स्टेप देख लेते हैं। इसमें अपन को कुछ नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्वेश्चन। ही आपको हम कर रहे हैं अपना कौन सा नंबर, 4 क्वेश्चन करने हैं अपने पास। ओके, 4th क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर, यहाँ पे लिखी हुई है 2। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ 6, यहाँ पे लिखा हुआ 5, यहाँ पे लिखा हुआ 9 की पावर कितनी लिखी हुई है, x। यानी कुल मिलाकर क्वेश्चन वाले ने कहा कि x की वैल्यू अपने को फाइंड करके बतानी है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बोर्ड मास शुरुआत में तो v बोर्ड मास होता है, ठीक है, v बोर्ड मास। तो v तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो उसको वो वाला v को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। b आया, b से ब्रैकेट। अब ब्रैकेट कहाँ सॉल्व करते हैं, अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं सॉल्व करने की, बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। तो जनाब बाहर से अंदर की तरफ आते हैं। और जब भी ऐसा कुछ हो, मतलब ये तो आगे बताएंगे, ऐसा कुछ हो इस जनाब, इसका मतलब क्या होता है, ए यहाँ पे, और जो ब्रैकेट हटेगा ना, जिस दिन यहाँ पे ब्रैकेट हटेगा, तो इसका मतलब होता है एन का मल्टीप्लाई एम के साथ। क्या समझ आई, चलो एक चीज़ होती है, यहाँ पे ए की पावर एन, यहाँ एन की पावर एम, यहाँ पे एन, यहाँ पे मतलब जेड लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटाओ, कितना एन यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ ये वाला जो ब्रैकेट हटा है, इसका मतलब हुआ कि एम में आप क्या करा रहे हो जनाब, एम में जेड का मल्टीप्लाई हो चुका है। अब जिस दिन ये वाला ब्रैकेट हटेगा, उस दिन कहानी हो जाए कि इनका मल्टीप्लाई हो गया है। बात समझ में आई, बाहर से घटता है जनाब, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया क्या करना हम बता रहे थे। अब जिस दिन ये वाला ब्रैकेट हटेगा, उस दिन क्या आ जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, और आंसर कितना हो जाएगा जनाब, 30 हो जाएगा। सेम चीज़।
और यहाँ पे जिस दिन ब्रैकेट हटेगा, अच्छा नहीं इसको ब्रैकेट मत हटाओ, इसको ऐसे ही लगा लेने दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मेरे पास एन। ये जो ए यहाँ पे भी लिखा हुआ, ए यहाँ पे लिखा हुआ, इसका मतलब ये हो कि ए और ए की वैल्यू बराबर है, ए और ए की वैल्यू बराबर है। तो इसका मतलब ये है जो भी पावर होंगी ना वो आपस में कैसे होगी, जरा इक्वल होंगी। ध्यान समझो, इस 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 होता है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना लिखा 3 की पावर 2, तो हमने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे कितना है 3 की पावर 2, यहाँ पे ए के जैसे काम कर रहा है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है, सेम चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे ए के जैसे काम कर रहा है। अगर ए और ए की वैल्यू बराबर हुई, यानी ए और ए की वैल्यू कितनी है 3 की पावर 2, यानी यहाँ पे 9 ही लिखा हुआ है, 3 का स्क्वायर 9 ही लिखा हुआ है, तो ए की वैल्यू बराबर है, हाँ 9 है, तो इसकी जो पावर होंगी आपस में वो भी बराबर होंगी, यानी पावर इसकी आपस में बराबर होंगी। तो कितना है 3 बराबर एक्स, यानी एक्स वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 30 आ गई। ये पावर कंपेरिजन जो आप कंपेयर कराएंगे आगे का क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो आप, अभी हमने आपको बता दिया, समझ लो, ठीक है। बात बहुत अच्छे से समझाई थी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, दोबारा नहीं बता रहे, अब थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कर लीजिएगा। ठीक है, और भी समझते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे कितना जना 5 है, क्वेश्चन 5 है। यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन वाला दिया हो 3 + 3 + 3, यहाँ पे +3, 4 3 है, डिवाइड हो लग रहा है किसका 3 का, डिनोमिनेटर में कौन बैठा है हमारे पास 5। अच्छा, ये सब क्वेश्चन लाने का यही मकसद है हमारे पास, ताकि आपको बेसिक बिल्कुल क्लियर, जो भी बेकार के चिल्लर क्वेश्चन होते हैं वो तो आपसे बन जाए, ठीक है, ये कहानी है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जनाब, आप समझिएगा कि ऊपर से अगर हम 3 कॉमन ले लें और नीचे से एक बार 5 कॉमन ले लें, ध्यान समझो। अच्छा, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि ये ऊपर 3 डिवाइड में बैठा है, फिर ये होल वाला, फिर उसके बाद ये 5, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बैठा है, यहाँ पे 3 +3 यहाँ पे +3 कितने बार जनाब 4 बार, यहाँ पे कितना 5 +5 +5 +5, इतना तो हम इतना तो हम आपसे करवा ही सकते हैं, और इतना तो आप समझ को आता ही है, ठीक है। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें ऊपर से 3 कॉमन निकालो, तो जिस दिन आपने ऊपर से 3 कॉमन निकाल लिया उस दिन अंदर कितने, यहाँ पे 1 1 1 1, नीचे जनाब 5 कॉमन निकाल लो, तो आपको दिमाग में खुद समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं। अब ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, ये वाला 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, अब इसको आपको ऐड कर लो, 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, हाँ कितना है 4 आया, नीचे अब कट गया तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे जरा 1 2 3 4, खटाखट खटाखट, आंसर इज द 1, ठीक है। बात आपको समझ में आई। अब आपको क्या करना है, ये तो एक्चुअल मेथड हुआ, ईयरली फ्रेमिंग आपको दिख जाती है, आप खुद ही समझ जाओगे क्या, 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। अब देखो कितने बार है ये, एक, अब सीधे फिर गिरे, आप देखो, अब यहाँ से कॉमन लोग आपने देखा ना, कॉमन लिया कट गया, तो आपको पहले से ये वाला है तो काट ही देना है, अंदर जो बैठा है उसको भूल जाओ, ठीक है, यानी ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, आप खुद जानते हो, यहाँ पे बचेगा 1 1 1 1, तो ऊपर देखा आपने कितने 1 4 बार, नीचे कितने बार 4 बार, आप काट दिया, आंसर बनाया डायरेक्टली। आपको ये डायरेक्ट स्पॉट करना चाहिए, और स्पॉट तभी करता है एग्जैक्ट टाइम में जब आपने प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। बात समझ में, आपने कॉमन लिया काट दिया, ठीक है। और मान लो कल को ये कहानी होती, 1 5 और होता, तब तो पता है ऊपर कितने 4 बनते, ऊपर कितने बार 1 आता, ऊपर आता 4 बार 4, फिर ऊपर कितने बार 1 आता तो आप बोलते 4 बार, नीचे कितने बार 1 आता तो आप बोलते 5 बार। तो ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हो क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर नीचे बनाने के लिए, तब ये कटता नहीं। या अब यहाँ पे 5 था नहीं हमारे पास, तब यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, 4 बार 1 आया, ऊपर भी 4 बार 1, तो कट के आंसर कितना आ गया 1 आ गया। ये आपको चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। हम कहें इस तरीके थोड़ा बहुत क्वेश्चन को, सिंपलेस्ट क्वेश्चन को इस तरीके से ट्विस्ट कर दिए जाते हैं। आगे बढ़े, समझ में आ गया हो, जैसा भी हो आप बस कमेंट और डीएम करते कि हम थोड़ा सा इनहेंस अपने आप को कर पाएँ और थोड़ा कंटेंट में भी कर पाएँ, ठीक है। आप थोड़ा बताते रहिए करिए कि कहाँ पे क्या वर्क करें ताकि और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आए, क्योंकि इससे अच्छा तो आप ही लोग से अच्छा तो और कोई नहीं बता पाएगा।
वन के 8 के बाद दी हुई किसी ने 1.38, किसी ने जनाब उसको मल्टीप्लाई करा दिया है। 8 का मल्टीप्लाई 1 की पावर 6, 3 दिया हो बराबर किसी ने दे दिया x। अब x की वैल्यू फाइंड करें, जब भी देखना a मल्टीप्लाई a के साथ, यानी किसी सेम वैल्यू का सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो और इसकी पावर कुछ भी हो, तब इसको लिख सकते हैं क्या, ए अपन कॉमन ले लेंगे और ऊपर जो भी पावर उनको आपस में ऐड कर देंगे। ए का मतलब ये सेम वैल्यू है, ठीक है। तो 8 और 8 के अपन में कैसी वैल्यू, सेम वैल्यू, तो इसको कॉमन ले लेंगे और जो भी पावर होंगी, देखो हमने कॉमन ले लिया कितना 8, यहाँ पे 8 की वैल्यू 8 थी, हमने उसको कॉमन लेके लिख दिया। अब जो भी पावर होगी वो ऐड हो जाएगी, पावर क्या है ये, तो जितनी पावर ऐड हो जाएगी उतनी यहाँ पे कितना 11 बना देगा, और एक यहाँ पे 9 1 10, वहाँ पे एक और एक 3 बना देगा। अप्रॉक्सीमेट इसको अगर ये 1 लिखा है तो इसको अपन 3 लिख सकते हो, इससे छोटा मतलब इससे बराबर 3 ही ले लो, वही सही है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 1 था और 8 का क्यूब बन गया भाई साहब, ये 8 का क्यूब कितना होता है 1215, सॉरी 512। अप्रॉक्सीमेट का साइन लगा लो जनाब, क्योंकि यहाँ पे 1 था, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। समझ में किस तरीके से आपको वर्कआउट करना है, किस तरीके से आपको वर्कआउट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने का मतलब ये आएगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अपन ने टाइप फोर्थ कर लो हमारे पास। हाँ टाइप फोर्थ का मतलब वो आप अपन को सिंपल एडिशन, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कराना है, कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कितना आ गया अपने पास, 6 आ गया। इसका अपन ने कराना है 69.69 माइनस, इसमें माइनस का कराना है 51.54। यहाँ पे अपन आ जाएगा प्लस का 77364। यहाँ पे एक्स ऐड हो रहा है, अब इक्वल में किसी ने दिया हुआ अपने पास 32.42। अब देखो इसको अपन को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपन बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे, तो बोर्ड मास में पहले क्या आता है, एडिशन आता है, बाद में सब्ट्रैक्शन आता है। तो एडिशन किसके किसके बीच में होता है, अब एडिशन अपन का इनके इनके बीच हो रहा है, तो इसके बीच का एडिशन करा लेते हैं, ठीक है साहब। इकाई के नीचे इकाई वाला ही करेंगे, क्योंकि 4 का 4 से जोड़ो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 6 और 5 मिलके हो जाएंगे यहाँ पास कितना 11, ठीक है। 11 की एक हाथ से इसको बनाए 4, और ये 4 और ये कितना है 5, और जनाब ये कितना है 4 और ये होगा 12, ठीक है साहब। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 69.69 दिए हुए ने। अब इसको इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बराबर प्लस में ये लिखा हुआ है और इक्वल के साथ ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको जैसे इसमें सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम इसमें सब्ट्रैक्ट करने जाए तो ओके, अबे ठीक है। अपन इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा जनाब, इसमें अगर इसको इस तरीके से थोड़ा सा लिख लें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, गलत ना हो, फिर जो उस बात को सही करना पड़ेगा तो वहाँ पे दिक्कत होती है, ठीक है। अब इसमें इसको हम कैरी देंगे, हमारे पास तो 8 दूनी 18 ही होता है, हमारे पास 9 दूनी 18 है, तो यहाँ पे आ जाएगा कहानी 9। यहाँ पे इसको कैरी दिया, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो बताया, यहाँ पे लिया तो यहाँ पे बचेगा 10, और 10 में 6 जगह यहाँ पे 4, यहाँ पे इसको दिया, यहाँ पे कैरी 4, यहाँ पे आंसर है कितना 5। यहाँ पे इसको उसमें दिया था, यहाँ पे 11, 11 में जाएगा कितना जाएगा 55.55, कि तो माइनस का वो भी 55.5, मतलब 55.4 में प्लस का एक्स बराबर कितना 32.42। अब यार ये जो पार्टी है ये उठ के उधर जाएगी, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत होगी, मैंने कहा था कैलकुलेशन गलत होगी। ए यार, यहाँ पे इसको दिया 18 बजा, 18 में अब 9 जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको दिया 4 बजा, 4, यहाँ पे 14 बजा, यहाँ पे कितना जाएगा 5, यहाँ पे जब इसको एक दिया हमारे पास यहाँ पे 11, यानी अबे ठीक तो था, ठीक है। पता नहीं कैसे गलत हो गया, ठीक है। अब ये वाली पार्टी, अब ये उठ के वैल्यू कहाँ जाएगी, उधर जाएगी, तो उधर जाने पर कितना बन जाएगा हमारे पास प्लस का 55.49। अब इसको जिस दिन हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो वो कहानी यहाँ पर बिल्कुल बराबर है, कितना 9 और 2 ऐड हो गया 11, एक हासिल यहाँ पर, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 और 9, और 5 और 2 कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा जना 8, यानी 8800।
ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हमारे पास। चलो आगे अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। किसी ने मेरे पास दिया हुआ है 7वां नंबर है। ठीक है, किसी ने मेरे पास दिया हो 9,667। किसी ने मेरे पास दिया हो 267, यहाँ पे मतलब 65, सॉरी, ये 8,000, 8,000 नहीं, सॉरी, 8,400 प्लस का 445, 3,045, माइनस का अभी कितने वाला है, माइनस का 400, मतलब माइनस का 1,520। ठीक है, पहले अपन इसको सिंपल से ऐड कर लेते हैं। इसको इसको जिस दिन ऐड करने के कितना आ जाएगा जनाब, तो ये कहते हो यहाँ पे 0 एक हासिल 6 11, यहाँ पे एक, यहाँ पे कितना है जनाब, एक सेकंड थोड़ी सा, 5 5 0 एक हासिल, यहाँ पे 11 11 किया, यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा। अब अपन इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जिसमें जिस इसको सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे 100 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, वहाँ पे जाएगा कितना आ जाएगा हमारे पास, तो कह दोगे आसानी से, यहाँ पे इसको आ जाएगा 6, वहाँ पे ठीक है, यहाँ पे उसको प्लस का साइन। ठीक है, और यहाँ पे कितना माइनस का 1,520 बराबर का एक्स। ठीक है, अब इसको जो अब अपन पहले ऐड करेंगे। ठीक है, पहले अपन ऐड कर लेते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पे कितना 7 और एक 8 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना देते हैं आप, तो कह दोगे 7 आ जाएगा। एक सेकेंड थोड़े से यार, नहीं नहीं सही है यहाँ पे। अच्छा ये था ना, इतना दूर दूर लिखा है कि डिजिट ही नहीं समझ में आती कौन सी कौन है। ठीक है, अब देखो है, अब देखो इस 0 में 5 ऐड हुआ तो कितना 7 आएगा। अब छः में इस 6 में ये वाला ऐड होगा, 7 आ जाएगा, यह 7 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस का 1,520 आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अब जिस दिन इसको सब्ट्रैक्ट करने जाएंगे अपन उस दिन यहाँ पे 7 में 0 जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7 में 2 जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 में कितना जाएगा 5 जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो 42 मतलब 4,257 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बात समझ में आई आपको, सब चीज़ क्लियर हुआ। 6 और 5, ओके, क्या हुआ, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास क्या कहानी है, आपको क्वेश्चन समझ में सिंपल है, ये तो मैं ऐड करने के लिए बता दिया ताकि ये थोड़ी मतलब पूछता है, बट आपको इस पर कमांड होनी चाहिए। यहाँ पर अपन फोर्थ टाइप, चलो फोर्थ टाइप आया था मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन ब्रैकेट में लिख दें, एडिशन करना है अपने, इसी में हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन मतलब जब लिखा हो इस तरीके, यानी हिंदी में बोलते हैं क्या, 4 सही, मतलब यहाँ पे ए सही बी बाई मतलब 1 सही बी बटा 3। ठीक है, इस तरीके बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को हमारे पास जब आ जाते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये भी मेन चीज़ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो बाकी अपन तो कंपटीशन करना है, तो कंपटीशन का मेथड क्या है, कम समय में सॉल्व करने का, वो चीज़ देखना है हमारे पास। जैसे किसी ने अपने पास क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि 1 कंप्लीट 5/6, फिर उसने बोला हमारे पास 2 कंप्लीट 3/5, फिर उसने बोला हमारे पास प्लस का 4 सही 2/3। भाई कोई हिंदी वाला आए तो उसको थोड़ा सा लगे तो कि हाँ नहीं, मैं हिंदी की बात की थी। अब अपने को क्या करना है, ध्यान समझो। ये क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट वाला यानी सही वाला, 1 2 4, इसके आगे क्या, जिसके आगे कोई साइन होता है उसको प्लस का साइन होता है। इसके आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है। 2 का आगे क्या साइन है, प्लस का साइन है। 4 का आगे क्या है, प्लस का साइन है। जिसके जिसके साथ उसके साइन के साथ लिख दो। तो एक किसका साइन क्या, प्लस का 2, उसका साइन क्या, प्लस का 4, इस तरीके की लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट। अब बचा हुआ जो फ्रैक्शन है कितना है, 5/6 प्लस का 3/5, यहाँ पर कितना 2/3। इस तरीके आप जिस दिन इसको सॉल्व कर लेंगे उस दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना जाना है, तो आप कह दोगे 7 आ जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम कैसे लें, फटाफट देखो,
एलसीएम लेने मतलब मन में फैक्टराइजेशन करो, ये वाला 3 5 6। अब इसको कैसे करेंगे देखो, मन में यहाँ पे यह 3, 3 बार में एक 3 करके कितना बचा हमारे पास, कितना 2, तो यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 10 का मतलब 30 इसका एलसीएम आ गया। देखा, फास्ट कैलकुलेशन पूरा करना नहीं है अपने को। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब तो आता है इसका 6 का भाग दो कितने, 5, 5 का उस 5 का मल्टीप्लाई 5 से करो, कितना आ जाएगा जनाब 25 आ जाएगा। इस 5 का डिवाइड, बीच में प्लस का साइन लगाए, तो ये साइन कहाँ से आया, फ्रैक्शन का। जो फ्रैक्शन का साइन भी कौन सा देखते हैं, यही वाला। इस फ्रैक्शन का साइन ये कल को यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तब आप कंफ्यूज हो जाएगा क्या लें, तो बताइए इस फ्रैक्शन का साइन कौन सा लेंगे हम, इसके आगे वाला। ठीक है, अब इसको कितनी बार जाएगा, 6 और 6 18, प्लस का साइन 10 बार जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई 2 से करो, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब इसको जिस दिन जोड़ दोगे, इसको यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कहते हो 0 8 और यहाँ पे कितना है जनाब 13 की हासिल लगी 1, यहाँ पे कितना है 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाई 30। अब जब ब्रैकेट यहाँ पे हटेगा, ध्यान समझना, अब ये वाला जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पर कितना आता है जनाब, ये वाला ब्रैकेट हटेगा, तो यहाँ पे ये आपको याद रखेगा मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पे कितना आता है जनाब प्लस आता है, तो आप यहाँ पे भी प्लस लगा के चलो तो आपको दिक्कत ना है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन है। अब ध्यान से रुको, अभी यहाँ पे भागना नहीं। यहाँ पे मान लो कल को क्वेश्चन में उसने अपन को इस वाले फॉर्मेट में नहीं दिया, उसने अपन को आपके क्वेश्चन के इसका मिक्स फ्रैक्शन में, क्वेश्चन इसमें मिला था अपन को मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में ही बदलना पड़ेगा। अभी मिक्स फ्रैक्शन थोड़ी, मिक्स फ्रैक्शन मतलब ये होता है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा, तो उसको कैसे करेंगे, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितने बार जाएगा, कह दोगे यहाँ पे 31, सॉरी 21, 3 से भाग दे रहे हैं ना, यहाँ पे कितना आएगा 10 आ जाएगा, यानी 7 प्लस का 21 डिवाइड बाई 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना तो इसके अब इसमें भी एलसीएम लेना पड़ेगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस, इस पूरे में कितना है 1। अब इसका एलसीएम कितना है जनाब 10 आ जाएगा हमारे पास, 10 का 1 का मल्टीप्लाई 10 से करो, सॉरी 1 का डिवाइड 10 में लगाओ, कितना बार जाएगा 10 में, और 10 का मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा 70। अब इस 10 का डिवाइड इसमें लगाओ, कितना 1, और उस 1 का मल्टीप्लाई मतलब 1 का मल्टीप्लाई 21 से करो, कितना आ जाएगा 21, तो आंसर कितना है 2100, या सॉरी 2100 क्या है यार, 21 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको अभी मिक्स फ्रैक्शन में, अभी तो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन बदलना है ना, तो 10 का भाग लगाओ 91 में, 9 टाइम जाएगा, यहाँ पे 90, यहाँ पे बचेगा 1। अब ये देखो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका ये, इसको इस तरीके से लिखो, इस तरीके का बना दोगे तो एरो बन जाएगा। पहले क्या आया 9 आया, फिर क्या आया 1 आया, फिर क्या आया 10 आया, तो ये अपना मिक्स फ्रैक्शन बन गया कितना 9 सही 1/10, या तो इसको बोलो 9 कंप्लीट 1/10। यहाँ पे जो 9 लिखा था, जो अपना इसको बोलते हैं अपना क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा उसको न्यूमरेटर बनाएंगे, और जो यहाँ पे डिवाइजर होगा उसको डिवाइड में लिखेंगे। यहाँ पे क्या आता है, चलो यहाँ पे लिख दें, हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आता है क्वेश्चन इधर आता है, रिमाइंडर ओपन, यह होता है डिवाइडर नहीं डिवाइजर, इस तरीके का, ये मतलब होता है मिक्स फ्रैक्शन का। ठीक है, बात समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इसी के ऊपर बेस्ड है, मिक्स फ्रैक्शन के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछता है सबको ही, मतलब यही मेथड का यूज ही होता है हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, क्वेश्चन वाले ने अपने पास दिया, प्रैक्टिस करते रहो आप। यहाँ पे किसी दिया 2 सही 3/5। अगली यूनिट दी उसने हमारे पास 10 का 3 सही 4/5, सॉरी 4/5 नहीं 4/9, यहाँ पे फिर प्लस का 4/15 बराबर x। क्या करोगे आप, समझ गए। अब इस 2 के आगे क्या साइन है, 2 के आगे हमारे पास प्लस है कि माइनस है, प्लस ही है हमारे पास, इसका क्या साइन है प्लस है, यहाँ पे कैसा साइन है प्लस है, तो अब यहाँ पे लिखोगे इसको एज इट इज। अब देखो इस 3 के, अब यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, इस 3 के आएंगे मतलब इस 3/5 के आएंगे किसका साइन है प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे प्लस का साइन यहाँ पे आया कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/9, यहाँ पे प्लस का साइन, तो इसका कितना आएगा 3/15। ठीक है साहब, अब इसको सॉल्व कर लोगे, हमारे पास इसका एलसीएम कितना है, जो 3 से नहीं जाएगा, तो इसको हम इसको ऐड कर लो सिंपल, इसको कितनी बार जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 यहाँ पे प्लस का साइन लगा है। इसका एलसीएम लेने का तरीका देखो, 5 9 15 फास्ट कैलकुलेशन है। ठीक है, कितनी बार जाएगा 3 बार अगर करेंगे तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ पे कितना आ जाएगा जनाब 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना 5 आ जाएगा। अब अगर हम 5 लेंगे तो इस 5 से ये वाला 5 चला जाएगा, ये वाला 5 चला जाएगा, अब दोबारा 3 लेंगे तो इससे ये चला जाएगा।
ठीक है, तो 3 में 15, 15 ठीक है। अब इस 5 का भाग इसमें लगाओ 45 के, तो 9 और 9 तरीका होता है 27, ठीक है, प्लस का है। और इसमें 9 का भाग लगाओ किसमें 45 में, कितने बार 5, अब 5 चौका होता है 20, ठीक है। और इस 15 बाद 3 बार जाएगा और 3 उन पर होता है 9। तो जिस दिन आप उसको ऐड करोगे, किसको मतलब इसको ऐड कर दो, ये बन जाएगा 56 प्लस का 56 डिवाइडेड बाई कितना 45 एक्स चल रहा है। अब इसको आप अपन मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, हमारे पास कितना आएगा 10 सही 11/45, ठीक है। अब इतना सॉल्व कर लोगे, एलसीएम लोगे, डिवाइड करना हमने आपको बता ही दिया है, वहाँ से आप कर लेना, ठीक है। कितना बज गया रात के 2:35। खैर, अब कुछ बातें और सीख लो, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही कुछ बातें और सीख लो। किसी ने आपको दिया 3 में 2.5 घटाना है, फास्ट कैलकुलेशन कैसी होगी? फास्ट कैलकुलेशन करना है, 3 में 1/2 घटाना है। अब हम एलसीएम एलसीएम थोड़ी ना लेंगे बार बार, ठीक है। तो फास्ट कैलकुलेशन किस तरीके की होगी उसको समझ लेते हैं। डिवाइड में जो लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दो, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ करे इसको अपने नाम, इसका होता है क्या, ये होता है सॉरी डिवाइज़र। इस डिवाइडर में 1 घटा दो, इस डिवाइज़र में 1 घटा दो, 3 में 1 जाए कितना हो जाएगा 2। अब बारी है यहाँ पे क्या लिखा, इसका अपने नाम लिखा था, अच्छा क्वेश्चन नहीं होता ये, नहीं क्वेश्चन यही होता है, ये रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर में क्या आएगा, तो जो यहाँ पे न्यूमरेटर जो लिखा जाएगा वो होता है किसका, डिनोमिनेटर बराबर होता है न्यूमरेटर। मतलब ये इसमें डिनोमिनेटर कितना है 2 है, और इसमें माइनस कितना करना है, न्यूमरेटर कितना है 1 है, आंसर कितना है 1, तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। आप एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको यही देखने को मिलेगा, फास्ट कैलकुलेशन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, मतलब यही वाला इसी के पास देखते हैं, कहाँ गया यार। हाँ, क्वेश्चन ये बोला, क्वेश्चन नंबर अपने पास यहाँ पे आ जाएगा, कितना है 11 है क्या 12 है, ठीक है। किसी दिन आप 35 में आपको 3/11 घटाना है, कैसे घटाओगे? सबसे पहले आपको पता है हमारे पास 11 इसे लिखा रहने दो, ये हमारे पास होता है क्यूसेंट में, इसको 1 घटा दो कितना आ जाएगा 34। अब लेकिन यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे क्या, डिवाइडर में, सॉरी डिवाइडर कह रहे हैं, डिविडेंड में, सॉरी क्या होता है यार, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ही तो होता है, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर घटा दो कितना आ जाएगा जनाब, तो कह दोगे आसानी से कितना आ गया, ये 8 आ गया। 8 आप बिना किसी देरी के यहाँ लिख दोगे। यहाँ की जो कहानी होती है वो होती है क्या, डिनोमिनेटर में आपको न्यूमरेटर घटाना होता है, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर कहाँ से मिलेंगे, आपको यहाँ से मिलेंगे। अब ऊपर 3 घटाना था ना, तो 8 मिलेगा, और 8 मिलेगा तो 8 यहाँ लिखा जाएगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड काम नहीं कर रहा, ये तो गलत चीज़ होती है, ठीक है। उसके बाद अपन को एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि किसी ने 324 में आपको घटाना रहेगा, एक सेकंड, 327 है यहाँ पे, 327 में आपको घटाना रहेगा 1 1 1, और यहाँ पे 19। तो अब बिना किसी देरी के अब तो आप क्लियर हो गए, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आंख बंद करके यहाँ पे कितना 119, यहाँ पे जो लिखा है उसमें 1 कम कर दो, 327 में 1 कम करो कितना 326। अब अगर यहाँ पे लिखने के बाद तो इसमें आप घटा दो, कितना बार जाएगा, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर घटाना, तो कितना आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आ गया आपके पास। समझ में आ रहा है कितना फास्ट काम हुआ आपके लिए। ओह, थक गए। ऐसा नहीं भाई, अभी तो बहुत दूर तक जाना है, अभी तो डे 3 है, थक गए तो काम नहीं चलेगा। खैर, किसी ने बोला अपने पास 14 नंबर क्वेश्चन है, कितना 14 क्वेश्चन है, किसी ने बोला 7 सही 1/6, पे माइनस है क्या बे, हाँ यहाँ पे माइनस है, माइनस का 9, 5/12, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4/18। हाँ जनाब, एक्स की वैल्यू फाइंड करके बताओ। यहाँ पे प्लस है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 के आगे कैसे साइन है प्लस का, 9 के आगे कैसे साइन है प्लस का, पर लेकिन 4 के आगे साइन कैसा है माइनस का, तो जो यहाँ पे ये लिखा जाएगा। अब एज यूजर यहाँ पे प्लस चल रहा है, यहाँ पे फ्रैक्शन की लिखने की बारी आ गई। 1/6 के आगे कैसा साइन है प्लस का, नहीं है तो उसको प्लस का मानते हैं। 5/12 के आगे कैसा साइन है प्लस का, पर लेकिन क्या 1/18 के आगे प्लस का साइन है, नो, इज अ साइन ऑफ निगेटिव 1/18, ठीक है, बराबर एक्स लिखा हुआ।
जब आप इसको जिस सॉल्व करो पहले ऐड करो, कितना आ जाएगा 16, 16 में 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 12, बस 16 में 4 घटेगा 14 आएगा। अबे 16 में 4 घटेगा 12 आएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का एलसीएम लेना है। ठीक है, 6 12 18, इसका एलसीएम कितना है 18 है, क्योंकि सेम टेबल जब भी हो, जब भी कोई टेबल हो, यहाँ पे किसकी टेबल है 6 की टेबल, जब भी टेबल हो जो भी बड़ा हो तो आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, इसमें तो आपने कह दिया 6 की पहाड़ा मतलब 6 की टेबल चल रही है हमारे पास, तो आपने कितना लिख दिया 18 यहाँ पे लिख दिया। लेकिन कभी भी ये गलती मत करना 3 6 और 9 का, तो कभी 3 की टेबल चल रही है, यह एक्सेप्शन है। ठीक है, जब भी 3 की टेबल चल रही हो तो अगर कह दो यहाँ पे 3, और जब ये लिखा हो तो आपने कह दिया कि ये 3, अरे यार 3 6 9 लिखा, आपने कह दिया 3 की टेबल चल रही है हमारे पास, तो यहाँ पे 9 जो बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा, तो 9 एलसीएम हो गया। लेकिन नहीं, जब इसका एलसीएम आप निकालो तो 18 होता है। पर लेकिन इसका एलसीएम 2 4 और 8 का, इसमें आप पास कोई एक्सेप्शन नहीं, जिसमें 2 की टेबल चली जो भी बड़ा हो उसको यहाँ पे लिख दो। तो कैसा हुआ, ये इसका आंसर हो गया और इसका आंसर ये हुआ। इसमें इसका कितना आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, ये चलो ये चीज़ बता दी, लेकिन इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो इसका एलसीएम आप निकालना सीख लें। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, हमारे पास कितना है 6 12 18, ये सब शॉर्ट मतलब छोटे छोटे के लिए है, इन सब के लिए। इसमें अपन निकाल के देख लें तो कितनी बार जाएगा 6 बार जाएगा। अपन को यहाँ पे लिखना नहीं है, शॉर्ट में करना है। यहाँ पे 6 यहाँ पे लिखा, 6 से 6 कट गया, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 2 बार, यहाँ पे कितनी बार 3 बार। तो एक बार हमें 2 लेना पड़ेगा, इस 2 से ये 2 कट गया, और एक बार 3 लेना पड़ेगा, इस 3 से ये 3 कट गया। अब देखो कितने फास्ट ये बार बार सॉल्व करते लिखा है, ऐसे एलसीएम लिया जाता है, यहाँ पर नहीं लिखा जाता कुछ। तो आप समझ गए हमेशा, आप यहाँ पे अगर लिखते हो तो यहाँ पे लिखना छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे कितना 12 12 तिरका 36, 36 एलसीएम आया। ठीक है, 6 से इसमें डिवाइड लगाओ 6 बार जाएगा, उस 6 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, मतलब सॉरी 6 आ जाएगा, प्लस 12 तिरका 36, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें करो 5 से कितना आ जाएगा इतना 15 आ जाएगा। ओके, इस 18 का मल्टीप्लाई 36 सॉरी 18 का भाग लगाओ 36 में कितने बार जाएगा 2 बार जाएगा, निगेटिव साइन, उस 2 का मल्टीप्लाई 1 से करो कितना आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको रफ कर दें, इसको ऐड करो जितने कितना 21, 21 में 2 जाएगा कितना जाएगा जनाब 19, 19 यहाँ पे प्लस का साइन 19, ये यहाँ पे कितना जनाब 36। हाँ ठीक है, अब इसमें आप क्या करो एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 36 का मल्टीप्लाई ऊपर कर लो। अब तो यार थोड़ा थोड़ा लंबा चला है, तो अब इसको आप सॉल्व कर लोगे, हमारे पास आंसर नहीं पता हमें। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व कर लोगे, बाकी आपके सामने आंसर आ जाएगा फटाफट। ठीक है, जैसे कि इसका अगला क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस्ड है निगेटिव साइन के ऊपर। जैसे 2 क्वेश्चन हम आपके लिए दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अपना 16 है। आंसर शायद मुश्किल है आप, हाँ देखो आप होमवर्क से कर लीजिएगा, आप जब सेशन ख़त्म हो, जब भी आपको मन हो तब आप कल पर कर लीजिएगा जरूर, ताकि आपका जिसे अभी अलग कर लो तो आपको दिमाग से सिंप्लीफिकेशन के ये वाले क्वेश्चन तो अपने पास आ गया, स्टोर हो गया, एक अपने पास प्लस पॉइंट आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं फ्रैक्शन वाले, मिक्स फ्रैक्शन वाले, ताकि हम पेपर में उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, प्लस का 1 सही 1/6, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1 सही 7/18। दूसरा क्वेश्चन किसी ने दिया हुआ हमारे पास 5 बटा यहाँ पे लिया हुआ हमारे पास 4 सही 2/6, किसी ने दिया हमारे पास यहाँ पे 3 सही 3/6, यहाँ पे दिया किसी ने 3 ओके। आंसर कितना देना 18 आ रहा है। तो अगर हमारे पास ऐसा लगे यहाँ पे कुछ होगा ज़रूर, तो अगर इसको अगर ठीक है इसको आप खुद से देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ होगा हमारे साथ, हमने लिखा नहीं है। यहाँ पे एक बार 1 ले लीजिएगा, मतलब एक बार थोड़ा सा 1 मान लीजिएगा, हमें थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे हमने यहाँ पे नोट नहीं किया हमारे पास, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर पे आ गए, 29 क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, टाइम भी हो रहा बहुत। ठीक है, टाइप हमारे पास कितना आ गया, अब हम 5th टाइप में आए, क्वेश्चन अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आंसर ना है तो मुझे आ जाना चाहिए यार, खैर पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं टाइप 5 है हमारे पास। टाइप 5 ये कह रहा है हमारे पास कि अगर स्क्वायर रूट वाले हों क्वेश्चन, या हमारे पास कैसे हो
क्यूब रूट वाले, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले अपन थोड़ा सा हाइड्रेटेड हो लेते हैं। क्या किसी ने अपने पास क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 17 है। उसने कहा हमारे पास इफ, हमारे पास अंडर रूट के अंदर, ध्यान समझना, अगर अंडर रूट के इफ मतलब यदि, हिंदी भाई नहीं लिखे तो कोई ऐसा बोले नहीं कि हिंदी में नहीं बताया। अंडर रूट के अंदर ये लिखा हुआ, वहाँ पर बराबर में किसी ने 4/7, और उसने हमारे पास कह दिया फाइंड एक्स के वैल्यू फाइंड करनी, तो ये तो हम इतना लिख ही दे रहे हैं। तब कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आप जो बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है वहाँ पर वो समझ लो, किसने लिखा एक्स बराबर ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अंडर रूट यहाँ से हटेगा तो वहाँ पे स्क्वायर चला जाएगा इस तरीके का, और आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये गलती बहुत होती है। और अगर कल को ये लिखा हो 2 की पावर 2, सॉरी किसने दिया एक्स की पावर कितनी 2, वहाँ पे लिखा हो 4, तो जब एक्स की वैल्यू निकालनी पड़े तो अंडर रूट के अंदर कितना 4 लिखोगे और आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, आप समझ लीजिएगा। तो ठीक है, अपने को ये पता है स्क्वायर रूट निकालना है, तो 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है। तो इस पूरे, अभी तो ये पूरे में लगा है, अभी ये केवल एक्स में लग जाए कुछ इस तरीके का। तो हमने कुछ गलती कर दी क्या, अच्छा इस तरीके कर दिया था, अलग अलग कर दिया, कोई गलती कर दी नहीं। तो आपने यहाँ से एक चीज़ सीखा, अगर कल का पूरे होल में अगर इस तरीके का हो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। ये अब लर्निंग स्टेप है, अपनी कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, तो हमें पता है 49 का अंडर रूट कितना होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना 7। अब इस 7 से 7 कट जाएगा, ओवरऑल कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स बराबर कितना 4। अब इस 4 वहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा ना कि अंडर रूट, तो आप यहाँ पे 2 लिख दो, वही चीज़ आपको बताई गई थी। तो फिर कितना जाएगा, 2 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नहीं आया थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। यदि अंडर रूट के अंदर 169 गिवन है ना, हाँ, डिनोमिनेटर में कितना होता है जनाब, एक्स बटा बराबर में 1.30 लिखा है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, अलग अलग कर लो जनाब। तो जनाब हम तो अपना लिख रहे हैं ना, आप लेकिन इसे बार बार मत लिखिएगा, क्यों, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है ना कि टाइम बचा, मतलब आपको टाइम बचाना है। ठीक है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी। ठीक है, इसको जैसे सॉल्व करने का, अभी आपके किसका स्कोर होता है 159, तो 159 होता है हमारे पास किसका, 13 का। ठीक है, अब इसको उधर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 1 दशमलव ये इधर लिखा जाएगा और अंडर रूट में एक्स इधर भेजते हैं। अच्छा, हाँ, यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो अब वो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो यहाँ पे पॉइंट हटा के 2 जीरो बढ़ा दें ऊपर, हमने कहा हाँ, और 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, हमने कहा हाँ। अब इस 13 से 130 को काटोगे कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, यानी हो जाएगा 10 बराबर अंडर रूट के अंदर ये। अब यहाँ पे जब अंडर रूट हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो इसका आंसर ये होगा 100 बराबर एक्स। तो 100 इज द करेक्ट आंसर। अभी आप समझ रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करें तो यहाँ पे टाइमर क्यों नहीं ला रहे हैं। तो हमारा ये शुरुआत से विचार नहीं था हमारे पास टाइमर अभी लाने का, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जब कर लेंगे, जब हमारे पास प्रॉब्लम क्वेश्चन सॉल्व होगा, जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, अप्रॉक्सीमेशन के बाद वाला, जैसे अरिथमेटिक जैसे शुरू हो जाएगी। ठीक है, नंबर सीरीज में हम लेके लेके आएंगे, नंबर अरिथमेटिक में तो ज़रूरी है हमारे पास, डीआई वगैरह तो अलग ही है, उसमें अरिथमेटिक में उसकी ज़रूरत है हमारे पास टाइमर की। 20 सेकंड के टाइमर में आप कितने लिए सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, बाकी आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन हमारा मतलब ये है कि हम तो आपके लिए खिलाएंगे, लेकिन वो चैनल किस में होगा, ऑफलाइन में होगा, तभी तो हम आपके समय कर पाएंगे। अगर ऑनलाइन में किसी सॉफ्टवेयर से ऐसा होता है तो हम जरूर उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि लाइव आने में ही ठीक है, अपलोड नहीं करना पड़ता, एडिट नहीं करना पड़ता। ठीक है सर, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास। 18 हो गया, 19 नंबर देख लेते हैं। आ नंबर इज अ 60, अच्छा ये हम क्वेश्चन लिख देते हैं, फिर आपको हिंदी में समझा देंगे। एक कोई नंबर है हमारे पास, ध्यान समझना, एक कोई नंबर है, वो है 64 टाइम है। अच्छा, एक कोई नंबर है, वो कितना है 64 टाइम है, 64 टाइम स्क्वायर ऑफ इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब है 1 अपॉन में, अगर कल को रेसिप्रोकल मतलब होता है 1
बराबर में ये, तो ये नंबर हुआ, ये इस नंबर का रेसिप्रोकल हो गया, तो फ्रैक्शन में आ गया और नोमिनेटर में कैसा बैठ गया, 1 बैठ गया। इसका इट्स रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल द नंबर इज, तो नंबर फाइंड करना है। मान लिया अपने पास एक कोई नंबर है, एक कोई नंबर है, उस नंबर का 64 टाइम्स हुआ, यानी उस नंबर का 64 बार मल्टीप्लाई हुआ, 64 बार मल्टीप्लाई नहीं, उस नंबर में 64 मल्टीप्लाई हुआ, वो बराबर किसके है, नंबर एक कोई नंबर है हमारे पास, मान लिया एक्स है, एक्स में 64 टाइम 64 का मल्टीप्लाई हुआ, तो बराबर किसका रहता है, स्क्वायर ऑफ एक्स, उसी नंबर का, जैसे नंबर एक्स है तो एक्स में 64 का मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर 1/x का होल स्क्वायर, ये बनेगा। इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आएगा कैसे वो देखो, कोई नंबर है, ठीक है, इस नंबर का रेसिप्रोकल जो भी है, इसका 64 टाइम्स है, टाइम्स का मतलब होता है जना मल्टीप्लाई, ठीक है। अ नंबर ऑफ स्क्वायर इट्स रेसिप्रोकल, इस कोई भी रेसिप्रोकल उसका नंबर कितना है, उस जो भी नंबर है उसके स्क्वायर उसके कोई नंबर है उसका रेसिप्रोकल में 64 टाइम्स है, ठीक है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तभी सॉल्व होगा, तो कितना हो जाएगा, एक्स का क्यूब। अब ये क्यूब रूट बन जाएगा उधर जाके, ये किसका क्यूब रूट होता है जना 4 का होता है, यहाँ से इसका ये आंसर आ गया। ठीक है, रफ कर दें, 20 नंबर क्वेश्चन था ये, मतलब 20 नहीं था, 20 तो आप करेंगे, सॉरी। जो जो चीज़ हमें ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही मिले हैं, इसको अब हिंदी में कन्वर्ट करने का याद नहीं रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन हम फिर से आपको बताए तो दे रहे हैं हमारे पास मुँह से, ताकि आपको समझ में आ जाए, वैसे इतना कुछ उसमें लैंग्वेज में होता नहीं है, ठीक है। ठीक है, इफ़ कोई सा भी नंबर है हमारे पास, इफ़ अंडर रूट के अंदर गिवन है 4 की पावर n बराबर 1024, देन n की वैल्यू क्या होगी, जो भी पावर के ऊपर बैठा, तो इसको अगर थोड़ा सा सोचो, तो ये लिखा 2 की पावर n, और ये होता है 2 की पावर 10, तो यहाँ पे पावर कंपेयर होकर n बराबर 10 आ गया। अब अगर जिसको समझ में नहीं आया, हमने क्या किया कि अंडर रूट लगा दिया। अब आपने कहा कि अंडर रूट लगा कैसे, आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, इसको ध्यान से देखो। अंडर रूट के अंदर लगा ये, और अंडर रूट के अंदर लिखा 4 की पावर n, और इस अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 में है, ठीक है। अंडर रूट का मतलब जैसे कहीं आपको लिखा हो ये चीज़, तो इसका मतलब पावर कैसी है, हाफ है, पावर कैसी हाफ है। कल का क्या लिखा हो, क्यूब रूट, इसका मतलब पावर कैसी 1/3 है। इसी के नीचे पावर पावर अगर लिखा हो कहीं इस तरीके का, तो इसका मतलब ये होता है एक्स की पावर किसी 1/9 है। ये आपको समझ आता होगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पावर की 1 बाई फ्रैक्शन हो जाती है, 1 बाई समथिंग आ जाती है। इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2। हमने कहा अभी जो n है, ये जो n ऊपर बैठा हुआ है, अब इस n का मल्टीप्लाई, ब्रैकेट है, अब n का मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसमें होगा n बड़ा, मतलब हाफ 1/2 का मल्टीप्लाई n में करोगे कितना आ जाएगा, n/2। अब इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। अब 1024 में जब आप 1024 का वो निकालोगे ना, प्राइम फैक्टर, ऐसे 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2, जब ये कितने बार जाएगा, जब 2 की पावर 10 मतलब, हाँ 2 की पावर 10 बार जब लिखी जाएगी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1024। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, कितना आ जाएगा, पहले 512, इस तरीके वाला, समझ गए आप। तो हमें लगा था हम 29 क्वेश्चन कर लेंगे हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन हमारे पास 20 कर पाए हमारे पास, क्योंकि टाइम 3 बज गया हमारे पास। तो इसके आगे क्वेश्चन हम कल करेंगे हमारे पास, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।